प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है अभी 3-4 चीज़ों को मिला के हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर अभी दिमाग की जटिलताएं बहुत ज़्यादा है, तो कई चीज़ें मिल जाती हैं गुरुदेव। एक तो कल जो धर्म जी ने प्रश्न पूछा था वो है, एक सिद्धियों में है, एक देवरा बाबा जी के ऊपर है। तो ये तीनों के ऊपर मिलके मेरा प्रश्न बना गुरुदेव। देवरा बाबा जी के बारे में मैंने एक क्लिप देखी थी यूट्यूब पे, 1 घंटे की क्लिप है। तो उनमें बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं और कुछ बाबा जी के बारे में पता लग रहा है। उनके पास भी गुरुदेव कुछ सिद्धियां थी। जैसे वो भोजन बहुत कम करते थे। कुछ एक नारियल प्रकार का फल होता है, उसका ही पानी वो लेते थे। कुछ बोलते हैं कि वो केवल काली गऊ का दूध ही लेते थे, वो भी कुछ ही मात्रा में। और एक गुरुदेव आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि बहुत सारे साधक यूट्यूब को देख के भटकते हैं। सही चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, कोई सौभाग्यशाली होता है मिल जाती हैं, लेकिन गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जीभ का दोहन करते हैं लोग, फिर नीचे से उसको काटते हैं, ऊपर लगाते हैं, बोलते हैं कि ये खेचरी मुद्रा होगी, इससे आपको भूख प्यास खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की। और एक स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान से क्या है, योगी गर्मी और सर्दी के ऊपर नियंत्रण पा सकता है। ज़्यादा जितनी सर्दी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी में भी शरीर को गर्म बनाए रख सकता है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें मैंने कुछ ज्ञान यूट्यूब से उधार लिया गुरुदेव। तो एक जैसे धर्म जी ने कहा कि जब व्यक्ति का, मनुष्य का जो शरीर कष्ट में होता है, तो साधना में उसका उतना कंसंट्रेशन हो नहीं पाता, जो मैं जितना इनके प्रश्न को समझ पाया। तो जिस प्रकार देवराहा बाबा जी सिद्धियों का उपयोग करते थे, कोई या खेचरी मुद्रा का उपयोग उन्होंने किया होगा, या कोई वो ज़्यादातर बहुत ही कम वस्त्र धारण करते थे या नग्न ही रहते थे तकरीबन। और उनके ऊपर मौसम की भी कोई मार का फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब कुछ स्वर विज्ञान या कोई ऐसी सिद्धि का वो उपयोग करते थे। तो अगर मैं अपने ऊपर सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई सिद्धि का मैं केवल उपयोग किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, केवल साधना में आगे बढ़ने के लिए, कुछ जो मेरी रुकावटें हैं उन रुकावटों को क्लियर करने के लिए अगर उस प्रकार की सिद्धियों का व्यक्ति प्रयोग करे, तो क्या साधक को ऐसी सिद्धियां नहीं सीखनी चाहिए? क्योंकि भूख प्यास नहीं लगेगी तो मैं ध्यान में, या क्योंकि मन, जैसे 1-2 एक्सपीरियंस मेरे ज़्यादा तो नहीं रहे, 1-2 रहा है कि शुरू में मन बहुत भागता है, आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, 2-4-5-6 घंटे बाद फिर उसकी गति धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं 5-6 दिन ऐसे बैठा रहूं तो शायद समाधि भी घटित हो सकती है। तो लंबे समय तक बैठे रहने के लिए, तो भूख प्यास पे नियंत्रण के लिए क्या वो खेचरी मुद्रा जैसी और स्वर विज्ञान जैसी, जो कि मौसम पे कंट्रोल करने के लिए, ये सिद्धियां प्राप्त करनी साधक के लिए कितनी उचित हैं या नहीं है गुरुदेव? इसके ऊपर स्वर विज्ञान जो है, स्वर विज्ञान एक विज्ञान है, वह सिद्धि नहीं है ना। 2 स्वर मूल हैं जो सबके एक्टिवेट होते हैं, है ना। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, या सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, है ना। तो दाहिना स्वर जो है वह क्या है, सूर्य स्वर, और बायां स्वर क्या है, चंद्र स्वर। तो शरीर की 2 प्रकृतियां हैं, सब कुछ द्वंद्व पे आधारित है, द्वंद्व पर ही सब कुछ आधारित होता है। सारी सृष्टि द्वंद्व के आधार पर बनी है और द्वंद्व से ही मैनेज होती है, द्वंद्व से ही मैनेज होती है। तो यदि स्वर विज्ञान आप सीखना चाहें तो बहुत कठिन तो है नहीं, है ना। सूर्य नाड़ी यदि आपकी चल रही है तो आप भोजन करें, भोजन आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व जो है प्रभावशील है ना। तो अग्नि तत्व के साथ में आपका भोजन जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो है आपको कोई कठिन काम करना है, कठिन काम करना मतलब वैसी एनर्जी जाएगी। सूर्य स्वर में यदि आप कोई कठिन काम, श्रम, व्यायाम करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म है और गर्मी और पैदा कर रहे हो। तो कोई योग करना है, कुछ ध्यान में जाना है, कुछ और चीज़ें करनी है, तो उसमें कोशिश करिए कि चंद्र नाड़ी चल रही हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, तब करें, क्योंकि शीतलता का प्रतीक है। अब जो है ऋषि मुनि रहते रहे हैं ना पहाड़ों पर, इधर उधर, इन विज्ञानों का प्रयोग करके तो रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहे। अब जो है ठंड बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया जाता है, कॉटन लिया जाता है और पतला सा कपड़ा लिया जाता है, पगड़ी का अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं आता है, सफ़ेद वाला,
उसकी अपनी पोटली बनाई जाए छोटी छोटी, अपने नोस्ट्रल की साइज़ की, उसको सिल दो, बड़ी बारीकी से सिल दो और वो पोटलियाँ अपने पास रख लो। तो अब ठंड बहुत लग रही है ना, तो बाएं स्वर को ब्लॉक कर दो, पोटली डाल दो, दायां स्वर चलता रहेगा, गर्मी आ जाएगी, है ना। अब सोते हैं, भोजन के बाद में सोना चाहिए थोड़ा सा या दिन में, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, खासतौर पे यदि गर्मी का मौसम है तो दिवास शयन जो है पथ्य है, उसमें क्या है, बाएं स्वर बाएं करवट लेट जाओ, बाईं करवट लेटोगे तो क्या होगा, दाहिना स्वर एक्टिवेट हो जाएगा, सूर्य स्वर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो सूर्य स्वर एक्टिवेट हो गया तो भोजन जो है जल्दी पच जाएगा। अच्छा, दवाइयाँ लेनी है तो दवाइयों के लिए ठंडक दी जाती है, अनुपान दिए जाते हैं ना, कुछ दवाइयों की वो दी, लेकिन गर्म चीज़ें भी दी जाती है कुछ दवाइयों के लिए। लेकिन दवा खाने के बाद शारीरिक प्रकृति शीतल होनी चाहिए, तो इसलिए जो जब बायां स्वर चल रहा हो तब दवा लेनी चाहिए। बैठना ईस्ट फेसिंग चाहिए, दवा का उपयोग करते हुए ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए, तो वह ज़्यादा काम करती, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फोर्स को आप अपने फेवर में ले रहे हैं। तो प्रकृति के नियम को यदि आप अपने फेवर में ले रहे हैं तो विज्ञान कहलाता है, वह विज्ञान है, वह सिद्धि विधि नहीं है, वह विज्ञान है। उस विज्ञान को समझ लो और उसको उपयोग कर लो। इसे आप सिद्धि समझना चाहें तो सिद्धि समझ ले, इस प्रकार की यह चीज़ हो गई। अब जो है बहुत सारे यूट्यूब पे आप बहुत कुछ देखते हो, एक हमें कोई दिखा रहा था, देखो देखो, हम तो इधर उधर कुछ देखते तो है नहीं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती दिखा रहा था, देखो ये एक संत जी हैं, ये कुलाटी मार रहे हैं, कहाँ पर, हिमालय में, बर्फ़ में, है ना। तो बोले वायरल हुआ है, अच्छा तो भैया ऐसा करना है तो आप भी कर लो, पारा लो, मरकरी, है ना, पारे की भस्म लो, ठीक है ना, उसकी एक दवा बनाओ, है ना, दवा बन जाती है उसकी, और उसका जो है सेवन कर लो। लेकिन कब करना, जहाँ माइनस में टेम्परेचर हो, जहाँ प्लस में टेम्परेचर होगा तो मर जाओगे, है ना। तो माइनस में जहाँ टेम्परेचर वहाँ सेवन कर लो, सेवन करने के बाद में थोड़ी देर में कपड़े उतार के फेंकना पड़ेगा, है ना। और बढ़िया बर्फ़ को लो, ऐसा गड्ढा सा बनाओ, उसमें घुस जाओ, ऊपर से अपने आप को बर्फ़ लपेटो और सो जाओ आराम से, बर्फ़ लपेट के सो जाओ, रहना फिर लेकिन माइनस में ही पड़ेगा, माइनस में भी ज़्यादा माइनस चाहिए। और जो है कभी नीचे आने का शौक़ है तो मोती पिष्ठी जो है उसकी भस्म रखो, मोती की भस्म, मोती पिष्ठी नहीं, सॉरी, मोती की भस्म रखो, उसका एक यौगिक बनता है, बना के रखो। और उसका प्रयोग कब करना है, जैसे ही आप जो है -3, -4 के -5 के आसपास आए तो आपको पसीना चालू हो जाएगा, और वहाँ आपको तुरंत जो है वो खानी पड़ेगी, तो धीरे धीरे उसका एंटीटोड हो जाएगा, एंटीटोड बोलते हैं, मतलब उस प्रभाव को वो शून्य कर देगा। जिस मात्रा में वह लिया था उसी मात्रा में यह भी लेना पड़ेगा, तभी वो उसको एंटीटोड वो करेगा, तब जो है फिर नीचे उतर सकते हो, गर्म जगह में आ सकते हो। दूसरी बात जो है, बहुत सारे संत देखा होगा भभूत लपोटते हैं, लंगोट पहनते हैं, भभूत किसकी होनी चाहिए, गाय के गोबर की, है ना, उसकी भभूत बनती है ना गाय के गोबर की, उसको जो है लगाया जाता है तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और ठंड लगना बंद हो जाती है। अब वो जो है, वो बहुत सारे लोग गर्मी में भी भभूत लगाते हैं, गर्मी में नहीं लगाना चाहिए, जब ठंड ज़्यादा हो तब लगाना चाहिए। भभूत क्या कहता है, रोम छिद्रों को रोक देगा, तो वहाँ से जो ठंड घुसती है वह रुक जाएगी। उसमें कुछ 1-2 चीज़ें और मिलाते हैं तो वो ज़्यादा कारगर हो जाती है। तो ये क्या है, सिद्धियाँ है कि विज्ञान है, यह विज्ञान है। तो बहुत सारे अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें विज्ञान है। अब जो है एक बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, है ना, पूरा ही खोलते हैं ना, बोले मैनिफेस्ट कर लो, या धन कमाना, वो करना। मैनिफेस्टेशन क्या है, सेल्फ हिप्नोटिज्म। क्या है, सेल्फ हिप्नोटिज्म, अपने आप को हिप्नोटाइज करना। इतना धन मेरे पास आ रहा है, उतना वह आ रहा है, इतना यह हो रहा है, वह हो रहा है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है। इसमें यदि धन की वासना आपकी ज़्यादा हो रही है तो धन के लिए आप दौड़ना चालू कर दोगे। पद की वासना होगी, राजनीति की वासना होगी, तो वो उसके लिए दौड़ना, जो आपकी वासना है वो आपको दौड़ाती है। वासना दौड़ है, वासना क्या है, दौड़ है। और साधना क्या है, ध्यान क्या है, दौड़ का विसर्जित हो जाना, ठहर जाना। ठहराव क्या है, साधना है। उत्तम क्या है, ठहरना, है ना। और बेअक्ली क्या है, दौड़ना, उसको बेअक्ली कहेंगे ना, दौड़ना।
ठहरने में सहजता है, ठहरने में आनंद है। अब ठहरने का क्या मतलब? फिर बोले कोई ऐसे भी क्वेश्चन करने वाले पैदा हो सकते हैं। ठहरने का मतलब फिर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं क्या, खाएंगे पिएंगे कैसे? ठहरने का मतलब अंदर की जो वासनाएं हैं वह ठहर गई, तो उसके बाद संसार चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना। स्मिता जी का क्वेश्चन आएगा, फिर हमारा वो कैसे होगा? कामधान का नॉर्मल तो रहेगा ना। तो होगा कि फिर प्रतिसंवेदन से जिएंगे। फिर क्या होगा? प्रतिसंवेदन से जिएंगे। तो प्रतिसंवेदन से जिएंगे तो प्रतिसंवेदन में सब कुछ वेल मैनेज होता है, सहजता से होता है। जब जो करना चाहिए तभी किया जाता है, जब नहीं करना चाहिए तब नहीं किया जाता। और दौड़ने वाला व्यक्ति जो है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उल्टा सीधा कुछ भी कर बैठता है ना। और मानसिक रूप से तो बहुत ज़्यादा करता है। व्यवहारिक तल पर जब उसको करना चाहिए तब तो करना ही है, लेकिन मानसिक तल पर उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है। तो वह अपने आप को ही हम परेशान करते हैं, है ना। मैनिफेस्टेशन और ये और वो फलाना और ढिकाना, वह काम नहीं करता ये हम नहीं कहते, काम तो करता है, लेकिन उसके साथ में उसकी समस्याएं भी आएंगी। भाई अस्तित्व आपको कोई एक चीज़ नहीं देता, आपको सुख दिया ना, तैयारी रखो दुख आने वाला है। दुख है ना, तैयारी रखो, सुख आने वाला है, क्योंकि सब द्वंद पे आधारित है। जो पापी होते हैं ना, बड़े वो उल्टे सीधे करते हैं। अब हमारे अपने अनुभव हैं, देखते हैं साधु आके, वो जो महापापी लोग भी ना अचानक, अरे महाराज हमारे लायक कोई सेवा बताओ। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, आपको कोई परेशान करे ना मुझे बताना, काट दूंगा उसको। टांगे तोड़ दूंगा उसकी। वो जो है वो अपने ढंग की सेवा करता है, सेवा का भी उसका अपना ढंग होता है ना। लेकिन जो है उसके अंदर में भी ऐसा भाव उठता है। और वह जो है ऐसे पापी लोग भी जो है ना, कई बार कोई भूखे बैठे ना, अपना अचानक जेब में हाथ डालेंगे, लंबा चौड़ा फंड तुरंत दे देंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि वो उसको बैलेंस तो करना ही पड़ता है ना। वही पापी को कुछ ना कुछ करके बैलेंस करना पड़ेगा, पुण्यात्मा को कुछ ना कुछ करके बैलेंस करना पड़ेगा। जो पुण्यात्माएं हैं ना, वो मन में बहुत उल्टा सीधा करते हैं, उस उल्टे सीधा करके अपने पुण्य को बैलेंस करते हैं। उनके मन में बहुत उल्टा सीधा चलता है, बहुत गड़बड़ झाला चलता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और फिर रहा सवाल फिर उनका रह जाएगा, हमारे कमांडो साहब का, वही सिद्धियां तो होती ही हैं, अभी होती हैं ना, इसके अलावा भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन जितनी सिद्धियां सोचते हैं वैसी सिद्धियां नहीं होती हैं, सिद्धियां होती हैं। और जो है भोजन के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक तो चिड़चिड़ा करके होता है मैदानों में, है उसको क्या अपराजिता ही बोलते हैं क्या, कुछ और बोलते हैं? नहीं, चिड़चिड़ा बोलते हैं। चिड़चिड़ा से भी ढूंढ के निकल जाएगा। वो कांटे कांटे से होते हैं ना, इतना बड़ा पौधा होता है। हाँ, वो जो है उसके कांटे कांटे से चिपक जाते हैं। उन कांटों को निकाल लो, उसको निकाल लो, है ना, बढ़िया उसको छिलते रहो, छोटा छोटा चावल निकलेगा। हाँ, बहुत छोटा छोटा चावल, है ना, बटोरो उसको, उसकी खीर बनाओ, है ना, देसी गाय के दूध की ओटा के मस्त खीर बनाओ, ठीक है ना। और आधी कटोरी खीर खा लो, आधी कटोरी खीर खा लो। 15 दिन, 5 दिन क्या जरूरत है, 15 दिन भूख नहीं लगेगी, एनर्जी फुल रहेगी, दौड़ के पहाड़ चढ़ो उतरो सब करो। 15 दिन तक एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। चिड़चिट्टा। तो ऐसी जो है बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा हाँ, उबाल के भी पीते हैं, वह भी काम करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बातें हैं? भूख नहीं लगना चाहिए, सूर्य क्रिया। अब हैपनिंग जब होगी तब हम बताएंगे। हमने कहा कि हैपनिंग होगी तो हम सूर्य क्रिया सिखाएंगे, नहीं होगी तो नहीं सिखाएंगे, गारंटी हमारी कुछ नहीं है ना। वो कब हैपनिंग होगी हमें पता नहीं, जिस दिन हैपनिंग होगी उस दिन हम सूर्य क्रिया सिखा देंगे। तो सूर्य क्रिया जो सीख लेगा प्रयोग कर ले भाई, राम राम। 5 दिन क्यों नहीं खाना, 5 दिन खाना नहीं खाना है? अरे कभी नहीं खाना खाना है, खाने का झंझट ही खत्म।
भोजन करने की जरूरत ही नहीं है, भोजन की जरूरत होगी ही नहीं। और ढंग से करोगे तो पानी वाला भी खेल खत्म हो जाएगा, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्त रहोगे, हंसते मुस्टंडे, बीमार भी नहीं पड़ोगे। बस एक ही चीज है, एक ही गड़बड़ी होगी, मौत मांगनी पड़ेगी। मरने के लिए तो इतना सब कर रहे हैं। हाँ? अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो 200-400-500 साल खिंच जाओगे। बीमार भी नहीं होंगे? बीमार नहीं होगे, वो रिंकल विंकल नहीं आएगा, वो जो झुर्रियाँ वुर्रियाँ नहीं आएंगी, झुर्रियाँ वुर्रियाँ नहीं आएंगी उसमें। तो क्यों सीखना है? इतना नहीं करना है, जल्दी हाँ बस ये, ये देख लो फिर, क्योंकि हम जो है, हाँ हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, रहते आए हैं, हमें पता है उनकी कितनी कितनी बहुत लंबी लंबी उम्र है उनकी, भोजन वजन करते नहीं है, पानी पीते नहीं है, बहुत लंबी उम्र है उनकी। 200-400 साल के हाँ। साथ वो अभी भी जिंदा है। अब एक्चुअली चलो हम उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रहते रहे, उनके साथ रह रहे कि हमने देखा, हमने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना। और साधना का तल भी ठीक है, उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है, उससे जीवन लंबा हो जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई उससे नहीं नापी जा सकती। वह कोई वो नहीं है कि ये भी भोजन नहीं करते, यह नहीं करते, मतलब ये आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे हैं, है ना। वह एक अलग किस्म की सिद्धि है ना। ऐसी क्रिया करके सिद्धि, पानी पे चलने की सिद्धि। भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आ गया, है ना, उनको ओछा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जेलस होती है ना। बोले ऑर्डिनरी सा आदमी, बेपढ़ा लिखा गंवार आदमी बैठा रहता है, भजन पूजन करता रहता है, हाँ, न देखने में रंग न रूप, न ऐसा न वैसा, दुनिया इसकी पागल है। हम इतनी बड़ी सिद्धि, हमारे पास इतनी भीड़ लगती नहीं, इस आदमी के पास देखो तो भीड़ की भीड़ लगी जाती है ना। बड़ा वो है, सम्मान है, ये है वो है, जेलस होती है। बोले मैं इसको अभी बाट लगा के आता हूँ, देखता हूँ, मैं अपनी सिद्धि दिखाऊंगा, बोलूँगा तो भी दिखा भाई कोई सिद्धि। पहुँच गया कोई योगी, है? और कहने लगा जानते हो महाराज मेरे पास कितनी बड़ी सिद्धि है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे महाराज हमें पता नहीं, आप ही बता दो, कृपा करो। बोले मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए इस पे चल के आया हूँ, गंगा पे चल के आया हूँ, मैंने नाव नहीं करी, मालूम है तुम्हें। अरे महाराज बड़ी सिद्धि है आपकी तो। महाराज ये बताओ ये सिद्धि मिली कितने समय में, कितने साधना करनी पड़ी। अरे बहुत साधना करनी पड़ी हमें, कोई ऐसे मिल जाती है सिद्धि। 20 साल लगाए हमने, 20 साल साधना करी है, तब जाके हम पानी पे चलते हैं। समझते हो साधना किसको बोलते हैं? तुम क्या जानो साधना क्या होती है। हाँ महाराज बड़ी बहुत साधना करी आपने, पर एक बात बताओ, हमें ये बात समझ में नहीं आई कि जो गंगा पार करना पड़ता है ना, तो इसमें तो हमें कोई सिद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मल्लाह वहाँ नाव बांध के बैठा रहता है, उसको 2 पैसा देते हैं, वो पार करा देता है। 20 साल उसके लिए खर्च करने की क्या जरूरत है, 2 पैसा खर्च करना है। और 2 पैसा देने से जो है ना बड़ा पुण्य होता है। उस मल्लाह जो है ना, मल्लाह की रोजी रोटी चलती है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, है ना, और बड़ा प्यारा है मल्लाह, उसके साथ 2 मिलना बैठना भी हो जाता है, उसके साथ मिलने की हमारी इच्छा भी होती है। बड़ा सज्जन व्यक्ति है, और नाव में चलने में बड़ा मजा भी आता है। आपने तो 20 साल गंवा दिए इस सिद्धि के लिए, और तब उसको उसका बल्ब जला कि ये कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, ये सहजता, ये सरलता है ना, ये सामान्यपन, यह असली सिद्धि है, यह असली सिद्धि है। किन नकली सिद्धियों के पीछे में पड़े हो। अब कमांड हाउस आपको यदि नकली सिद्धियां चाहिए तो फिर हम विधियां बता देंगे, है ना। वो कॉमनली नहीं बताएंगे भाई, कॉमनली नहीं बताएंगे, है ना, स्पेशल वाली। तो स्पेशल वाली सिद्धियों की कोई विधियां बता देंगे। किसी को नहीं चाहिए। हम तो इसी मूड में आ गए हैं, जो गुरु जी देंगे हाथ जोड़ के ले लेंगे। सबसे बड़ा मायाजाल है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स है सिद्धियां, है ना। सिद्धियों के बाद में
पतन की संभावना 99.99999% है। बहुत सारे ऋषि मुनियों का आपने पतन सुना होगा, कथाएं भरी पड़ी हैं, सिद्धियों का दुरुपयोग। बहुत सहज है पतन हो जाना। अगला प्रश्न पीछे से है। गुरुजी, आप एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। हमें ये अवेयरनेस हो गई, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो जब से ये अवेयरनेस हुई मैंने यूट्यूब वगैरह सुनना बंद कर दिया, उल्टी सीधी चीज़ें बंद कर दी। खैर अस्तित्व का कृपा था कि मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं सुनती थी, टाइम नहीं था इसीलिए, मगर थोड़ा बहुत सुनती थी। वो चीज़ें बंद हो गई हैं, मगर व्यवहारिक सत्य में हमारे आस पड़ोस ऐसे बहुत मतलब रहते हैं लोग जो इन गार्बेजेस ढकेलते हैं या देते हैं। कभी कभी तो हमारे पास अवेयरनेस रहती है, हम उन चीज़ों से अलाइन नहीं होते हैं या जुड़ते नहीं हैं, मगर कभी कभी अवेयरनेस में अगर चूक हो जाती है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, और क्या वो मैट्रिक्स के तौर पे हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में? सभी संतों ने कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मित्रता संबंध सोच समझ के बनाने चाहिए, सोच समझ के मेंटेन करना चाहिए। 3 श्रेणी के लोग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष। या पुरुष का मतलब मेल फीमेल वाला नहीं है ना, उसमें सब आ जाते हैं। एक सामान्य औपचारिक मित्रता मध्यम पुरुष से करनी चाहिए, और सच्ची मित्रता कोशिश करनी चाहिए उत्तम पुरुष से हो जाए। निम्न पुरुष से बचना चाहिए। ये निम्न पुरुष कौन है? जो इन्फ्लुएंस से बड़ी आसानी से ग्रस्त हो जाता है, इन्फ्लुएंस से बड़ी आसानी से ग्रस्त हो जाता है, और वह ग्रस्त हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो उस गार्बेज को जो है ना सब कुछ मान लेता है और दूसरों को पिलाना चालू कर देता है, ज्ञान पिलाना चालू कर, जहाँ देखो थोड़ी सी दोस्ती बनाएगा और ज्ञान पिलाना चालू कर देगा। जहाँ देखो अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी को ढूंढता रहेगा। वो एक चलताऊ कवि होते हैं ना, किसी को भी पकड़ के कविता सुनाना चालू कर देते हैं। कभी आया, कवि को देख के रोड खाली हो जाती है, लोग छुप जाते हैं। सुने हैं ना ऐसे मजाक, कभी आया तो लोग छुप जाते हैं, या सामने पड़ गया तो मुसीबत हो गई, भागें कैसे, अब तो पिला के ही मानेगा। अपनी कविताएं जो है सुना के ही मानेगा। तो वैसे ही जो है, जो निम्न पुरुष होते हैं वो इधर उधर से बहुत कुछ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्पिरिचुअल गार्बेज, वो सबको सुन लेते हैं। ओशो को भी सुन लेंगे, बुद्ध को भी सुन लेंगे, जय कृष्णमूर्ति को सुन लेंगे, इधर से सुन लेंगे, सबको सुन लेंगे, और जो है दूसरों को पिलाना चालू कर देंगे जबरदस्ती। अब वो पिलाएंगे तो क्या पिलाएंगे, वो उसमें वह तो मिक्स हो गया ना, वह बंदा, उसकी धारणाएं, उसकी एनर्जी उसमें मिक्स हो गई। वो मिक्स हो गई तो क्या करेगी, नुकसान करेगी। भले वो धर्म की बात कर रहा हो, लेकिन है वो स्पिरिचुअल गार्बेज, तो वह जो नुकसान करेगी। और वह तो अपने कर्म गढ़ रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहा है, तो ऐसे कर्म भोग क्रिएट कर रहा है जो उसकी मुक्ति में बाधक हो जाएंगे। उसकी मुक्ति संभव नहीं होगी, उसने नए कर्म बना लिए, और ये कर्म आसानी से डिज़ॉल्व नहीं होते। ये कर्म आसानी से डिज़ॉल्व नहीं होते हैं। बाकी कर्म भले हो भी जाए, ये कर्म डिज़ॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि खतरनाक है। दूसरे के अंदर हम ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि वह जो है धर्म को इतर तरीके से समझेगा, और उसकी मुक्ति की यात्रा लंबी हो जाएगी। मुक्ति की यात्रा उसकी लंबी हो जाएगी। तो इसे जो है भगवान बुद्ध ने महापाप कहा है। भगवान बुद्ध ने इसे महापाप कहा है। और दूसरा जो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ऐसा है, मध्यम पुरुष की दोस्ती हमें बड़ी पसंद है। अरे भाई क्या हाल चाल है मौसम के, अरे क्या बताएं, ऐसा है वैसा है। ये भी मध्यम पुरुष में आता है, वो निम्न पुरुष में नहीं आता। जो आपसे बिल्कुल सामान्य चर्चाएं करता है, बर्डन वाली चर्चाएं नहीं करता। जैसे हम टेलीविज़न नहीं देखते हैं, ठीक है ना,
ये वो नहीं देखते हैं। लेकिन कोई बच्चा कार्टून देख रहा हो तो देखते हैं, लेकिन सभी कार्टून नहीं देखते हैं। पुराने वाले मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, तो बच्चे के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, छोटे बच्चों के साथ हमारी बड़ी फ्रेंडशिप रहती है। हमारे बड़े पक्के पक्के दोस्त जो वो 2 4 5 7 साल के हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में बहुत सारे। तो उनके साथ क्या करते हैं हम, डोनाल्ड डक और वो देख लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड डक देखने के बाद में, मिक्की माउस देखने के बाद में कुछ भी याद नहीं रहता, कोई इंप्रेशन पड़ता ही नहीं है। अब ये शिन शेंग पिंग पैंग चिंग चैंग जो आए हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं, इनसे दूर रहना। ये दूसरी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसमें सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम इन्वॉल्व है, बहुत खतरनाक चीज़ है। बच्चों को बचा लेना, इससे बच्चों को बचा लेना है। पिंग पैंग चिंग चैंग टिंग टैंग जो भी है ना, ये पूरे टैंग टैंग से बचा लेना, ये टैंग टैंग गड़बड़ है। कार्टून दिखाना तो मिक्की माउस और डोनाल्ड डक के ही दिखाना, कई किस्म का गार्बेज है। तो ये स्पिरिचुअल गार्बेज जो है, इसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो औपचारिक रिलेशन है ना, जो अपना ज्ञान नहीं पिलाते ना, वो मध्यम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष की परिभाषा हम बिल्कुल अलग ढंग से दे रहे हैं। हो सकता है कोई सहमत हो न सहमत हो, मध्यम पुरुष वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पिलाता, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो मौसम का हालचाल बताता है ना, जो बताता है ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो बताता है यहाँ सब्जी अच्छी मिल रही है ना, जैसे सामान्य जानकारियाँ देता है, हल्की फुल्की बात करता है, हंसता मुस्कराता है और चला जाता है। ये मध्यम पुरुष है। इसकी मैत्री कभी भी नुकसानदायक नहीं है। मध्यम पुरुष की मैत्री कभी भी नुकसानदायक नहीं है। थोड़ी ये जो है ना, ये परिभाषा बिल्कुल आज के परिवेश के हिसाब से पुनर्परिभाषित हो रहे हैं, ये है ना, ये सब पुनर्परिभाषित हो रहा है। सब लोग इसको रिमार्क कर लें। निम्न पुरुष कौन है? जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है लेकिन आपको स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा है, वह कौन है? निम्न पुरुष है। उससे सावधान। निम्न पुरुष की संगति आपकी मुक्ति में परम बाधा है। आपकी मुक्ति उससे टल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। मध्यम पुरुष कौन है? जो बिल्कुल कॉमन मैन है, जो फालतू की बातें ही नहीं करता, जो है उसकी बात करता है। मौसम का हालचाल कर दे रहा है ना, मौसम है, वो सही बात बोल रहा है, गलत कुछ नहीं बोल रहा है। वहाँ अच्छी सब्जी आई है, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ सब्जी अच्छी है, खरीद लो जा करके, फलानी सब्जी आई है ना। बोलता है रे फलाने दिन राशन बंटने वाला है, गांव का आदमी बोल रहा है। या छोटी मोटी चीज़ें बोल रही है, अरे मक्की अब बस खाने लायक होने वाली है, मक्की की फसल आने वाली है। या छोटी मोटी चीज़ें दुनियादारी की कर रहा है। मध्यम पुरुष है। उसकी दोस्ती जो है ना, वो थोड़ी देर की होती है, चलते फिरते, वो ज़्यादा समय ना उसके पास होता है ना कुछ होता है। और उसके बाद में उतना ही याद रहता है कि सब्जी लेनी है तो याद रहेगा कि उसने बताया कि ये सब्जी यहाँ बिकने आई है, सस्ती मिल रही है, खरीद लो। तो ये खरीदना है तो याद रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं आया। बर्डन नहीं बनेगा आपका, गार्बेज नहीं बनेगा वो आपका, ठीक है ना। यह मध्यम पुरुष। और जो है अब जो निम्न पुरुष में वो भी आएंगे जो पॉलिटिक्स की बड़ी बहुत ज़्यादा अतिशय चर्चा कर रहे हैं। संसार में यह होने वाला है, उलटफेर होने वाला है, 5D होने वाला है, असेंडिंग होने वाला है, यह होने वाला है, सोलर फ्लैश आने वाला है, फलाना है, ठिकाना है, यह है, वह है। निम्न पुरुष कौन है? निम्न पुरुष। इसकी संगति आपको डुबा देगी, बर्बाद कर देगी। आपकी मुक्ति जो है बहुत मुश्किल कर देगा यह। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष जो है, जो हर तरीके से आपको जगाता है। उसकी वाणी में जो कह रहा है ऑथेंटिक है, वह उसे जीता है। उस आध्यात्मिक बात कर रहा है जिसे वह जी रहा है। उसमें कोई उधारपन नहीं है, नगद है। और वह आपके जो है दूसरे स्पिरिचुअल गार्बेज को भी काटता है। आपको साधना की सही प्रेरणा देता है, सम्यक प्रेरणा देता है। साधना की सम्यक प्रेरणा देता है कि साधना जरूरी है, क्या है, कैसा है। ज़्यादा यह भी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ की साधना कुछ ठीक है। उस समय रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा वह, यह साधना ठीक है, यह नहीं है। और वह जो है हमेशा से सहायक होगा आपकी साधना में। वह उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष की संगति जो है
मुक्तिदायी है। मध्यम पुरुष की संगति जो है वह आपको न लाभ देगी न हानि देगी। निम्न पुरुष की संगति आपको पतन पर ले जाएगी। तो निम्न पुरुष की संगति जो है उससे बचिए। निम्न पुरुष से जो है स्पिरिचुअल गार्बेज आता है। अब वह बंदा साक्षात आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है ना, या आपका मित्र है या संबंधी है। निम्न पुरुष कोई भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी मिल सकता है, आपको दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकता है ना। तो निम्न पुरुष तो आपको जहाँ तहाँ मिलेंगे और वही इन्फ्लुएंस सिस्टम को जो है कैरी ऑन करते हैं। वह जो रॉन्ग इन्फ्लेशन स्ट्रीम्स हैं उनको कैरी ऑन करते हैं, है ना। वो उसके वाहक हैं, उसके कैरियर हैं। तो इन्फ्लुएंस सिस्टम तो ऐसे तो नहीं चलती ना, कोई कैरी करता होगा ना, तो कैरी करने वाले बहुत हैं। और मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को कैरी करते हैं निम्न पुरुष। निम्न पुरुष क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को कैरी करते हैं। और गोल्डन एरा की सबसे बड़ी समस्या यही है। इस गोल्डन एरा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि निम्न पुरुष जो है जगह जगह मौजूद हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को आपको बार बार परोस रहे हैं, जबरदस्ती सर्व कर रहे हैं आपको। से नो आपको नहीं कहते आना चाहिए, अपने आप को बचाते आना चाहिए। से नो, बचा लो। और जो इस आपने गार्बेज बटोर लिया उसका क्या करें, उसके लिए हमें इतनी विधियां देनी पड़ रही हैं क्लिनजिंग की। एक विधि नहीं, हमने बहुत सारी विधियां दी हैं। क्यों दी, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना। ओशो की कुछ विधियों को भी हम उठा करके थोड़ा मॉडिफाइड करके आज के हिसाब से फिर से दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी कारगर विधियां हैं। जो विधि देनी चाहिए वो हम दे देते हैं, उसमें से जो नहीं देनी चाहिए अभी वो नहीं दे रहे हैं। अलग अलग विधियां आ रही हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज जो है आप अपने भीतर ले चुके हो, बहुत सारा ले चुके हो, तो उसकी सफाई तो आपको करनी पड़ेगी। सफाई नहीं हुई तो जीवन गया, गोल्डन एरा का भी लाभ नहीं मिलेगा। से नो नहीं कहते आना चाहिए। यदि नहीं कहते नहीं आया तो गोल्डन एरा का यह गोल्डन अवसर भी जो है चूक जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है। गुरुजी इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 3 पुरुषों के बारे में बताया, 3 कोटियां हैं। 3 कोटियों के बारे का ढंग है उनका, भगवान हाँ, बुद्ध का 3 कोटियां हैं। कोटियों के बारे में बताया। हाँ। उसमें जैसे आपने दोस्ती मतलब एज अ रिलेशन में दोस्ती को बताया कि इनसे दोस्ती, सपोज अगर हम दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ें कानों में आ रही हों दिन। अब कानों में आ रही हैं, पहली बात है कि वर्चुअल इस पे यदि आप अलर्ट हो जाते, सबसे ज़्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म से चीज़ें आ रही हैं, है ना। दूसरी बात यह होती है कि आप अपने उन मित्रों से ऐसा लगता है कि यह ऐसे ही रहेंगे, बदलने वाले हैं नहीं, उनकी मित्रता छोड़ दीजिए। जो हानि होगी बड़ी हानि नहीं होगी, व्यवहारिक तल की कुछ हानियां हैं, उन हानियों को एक्सेप्ट कर लीजिए। वह मित्रता नहीं है, वह मित्रता छोड़नी पड़ेगी सचमुच में यदि मुक्त होना है तो। जिसकी टॉप प्रायोरिटी यदि परम मुक्ति है, जिसकी टॉप प्रायोरिटी यदि परम मुक्ति है, तो उन्हें ऐसे मित्रों को जो कि मित्र के भेष में है लेकिन वो मित्र नहीं है, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से छोड़ना पड़ेगा। उसकी जो हानियां हैं व्यवहारिक तल की, वो हानियां आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन ऐसे मित्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि साधना धीरे धीरे ग्रो हो रही है, हो ही तो रही है ना, जन्मों जन्मों से हो रही है, अगले और जन्मों जन्मों में हो जाएगी कभी ना कभी। ऐसा है तो ठीक है कि अगले जन्मों जन्मों में कभी ना कभी तो यात्रा पूरी होगी, ग्रोथ तो हो ही रही है। 2, 4, 10 जन्म, 100 जन्म, 50 जन्म में, 200 जन्म में कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी, तब तो बात ठीक है। इसी जन्म की यदि बात है, इसी जन्म में आर पार का गेम होना चाहिए, इसी जन्म में परम मुक्ति होनी चाहिए, निम्न पुरुषों की मित्रता त्यागनी पड़ेगी। उसके लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय करने पड़ेंगे, सारे उपाय करने पड़ेंगे। हम पहाड़ों में रहते हैं,
यहाँ क्यों रहते हैं? इसके पहले भी वो आदिवासी इलाकों में रहे, वो हमारे दोस्त हैं। हम मध्यम पुरुषों के बीच में रहते हैं। मौसम का क्या हाल चाल है? हैं? ऐसी बिल्कुल कॉमन सी बातें। तो मध्यम पुरुषों के बीच में रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है शुरू से ही अपने साधना काल से कह रहे हैं। अब जो है स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात बताओ कि स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ने वाला है का मतलब फिर गार्बेज के बीच में रह आओ, गार्बेज के अंदर घर बना लो। ये अकलमंदी है क्या? गंदगी के बीच में रह आओ। क्यों रहो गंदगी के बीच में? भाई स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल गार्बेज खाएं हम, उसकी गंदगी के बीच में रहें। क्यों रहें भाई? भाई नहाना धोना अच्छी बात है कि नहीं है? सफाई से रहना अच्छी बात है नहीं? हर कोई सफाई से, शरीर को भी सफाई से रखा जाता है, वो करें तो उसमें भी स्वच्छता से रह आओ ना। क्यों गार्बेज के साथ में रहना? तो यह तो खुद करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज वही है। पुराने समय में भी जैसे गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, जंगलों में बना लिए जाते थे, है ना? गुरुकुल में गार्जियन जो है गुरुकुल के भीतर नहीं आ सकता था। अतिथि वाले वो हट जो है वो दूर होती थी। बाकी लोगों को मिलने जुलने की परमिशन नहीं थी। पता नहीं कौन सा गार्बेज ज्ञान के नाम पे पिला दे, है ना? कुछ भी पिला सकता है ज्ञान के नाम पे, दूर रखा जाता था। बहुत रेयर आते थे, परमिशंस मिलती नहीं थी। राजा भी नहीं घुस सकता था गुरुकुल में। वो बाहर जो कक्ष होता था ना वहीं, और अपना बैठेगा किसके साथ में? गुरु के साथ बैठेगा। बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, शिष्यों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। पता नहीं ज्ञान के नाम पे, परम ज्ञान के नाम पे अपनी विद्वता पेल दे, हाँ, विद्वतापूर्ण गार्बेज पेल दे, पिला दे। बहुत बचाया जाता था। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, विपस्सना के बारे में समझना है। विपस्सना में जैसे अभी हम मन से इतना परेशान है कि मन इतना भागता है, पर विपस्सना में मन को ही काम पर लगा देते हैं और फिर अमनीय दशा घटित होती है उसमें। तो उसी को ये थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करें। मन को काम, विपस्सना में मन को काम पे लगा देते हैं ऐसा नहीं। सभी साधनाओं में मन को ही काम पे लगाते हैं। मन से ही मन को कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल करने से बात नहीं बनती, समझते हैं। इसलिए तो साधना इतनी लंबी क्यों खिंचती है कि मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन, एक अवचेतन, है ना? तो जो चेतन मन है, चेतन मन थोड़ा सा है, इसलिए साधना के द्वारा उस चेतन मन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना? और अवचेतन मन बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे जो है होश बढ़ता है। होश की साधना कहते हैं ना, धीरे धीरे होश बढ़ता है, होश की साधना है। होश बढ़ते जाएगा मतलब चेतन मन बढ़ते जाएगा। उसमें जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें पैटर्न्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? एक्टिवेट होते रहते हैं। तो उनको जो है डिज़ॉल्व करना होता है। तो विपश्यना में भी वही है, डिज़ॉल्व किया जाता है, क्योंकि उनका मतलब उस कॉन्सेप्ट पे है ना भगवान बुद्ध का। साइकोसोमेटिक है बॉडी। बॉडी क्या है? साइकोसोमेटिक है। मतलब आपके मन में जो कुछ है वो शरीर में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई प्रभाव होगा, उसका ब्लॉकेज कहीं ना कहीं वहाँ पे उभरेगा, है ना? उदीर्णा होगी उसकी, है ना? उभरेगा मतलब उदीर्णा होगी। उदीर्णा किसी भी रूप में हो सकती, सेंसेशन के रूप में हो सकती, ठीक है ना? तो शुरू में तो अनापान कराते हैं लोग, उसको विपश्यना बोलते हैं। श्वासों को देखना, श्वासों को देखना क्या है? अनापान है, विपश्यना नहीं है। विपश्यना है वो अनापान जो टूल डेवलप करते हैं। एक कंसंट्रेशन होता है, बड़ा जोर लगा के करना, वो क्या हो गया? जोर लगा के फोकस करना, वो क्या है? कंसंट्रेशन।
आनापान के माध्यम से हम क्या करते हैं, टूल डेवलप करते हैं, एक सहज किस्म का अवधान। अवधान बोलते हैं, अवधान क्या है, अवधान यानी एक सहज किस्म का अवधान डेवलप होता है। उसमें जो है बड़ी सहजता से अवधान के माध्यम से आप पूरी बॉडी में मूव करते हैं, अपनी चेतना को मूव करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके बाकी सेंसेशंस जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव रहते हैं। ज़बरदस्ती फोकस होते हैं तो बाकी सेंसेस की क्षमता कम हो जाती है। कोई 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 22% काम कर रहा है, 18% काम कर रहा है, और सारी चेतना कहाँ घुस गई, जहाँ हमने कंसंट्रेट किया, जहाँ हमने फोकस किया, सारी चेतना वहाँ घुस गई। बाकी सेंसेस जो हैं ढीले पड़ गए, है ना। अब जो है अवधान में यह होता है, वो हमने टूल डेवलप किया अनापान के द्वारा, है ना। अना और अपान को साथ करके हमने टूल डेवलप कर लिया। तो वह टूल जो है अवधान का डेवलप हुआ, उस अवधान के माध्यम से पूरे शरीर में जो है गति होगी अवधान के माध्यम से, और बाकी सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। तो अब वहाँ जो है जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा है, सेंसेशन को जाना जाएगा, मतलब उदीर्णा हुई। वह उदीर्णा किसकी, सेंसेशन के माध्यम से संस्कारों की उदीर्णा है, सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न की उदीर्णा है। जैसे हम कहते हैं ना एक्यूप्रेशर, फलाना ढिकाना, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, दिखाओ दिखाओ यहाँ करता हूँ, किडनी की प्रॉब्लम दिखाओ यहाँ करता हूँ, पैरों में प्रॉब्लम यहाँ कर, अरे भाई किडनी इधर है, इधर क्यों दबा रहा है, हार्ट इधर है, इधर दबा रहा है, आँख का इधर दबा रहा है, सब इधर क्यों कर रहा है, बोले सबके कमांडिंग पॉइंट इधर ही है, ठीक है ना। तो वह जो है क्या हुआ, कोई काम वासना का विकार है, लोभ का है, लालच का है, फलाना है, यह है, कोई भी संस्कार उठा है, सेंसेशन आया, बोले कहाँ, यहीं पे इलाज है इसका, उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से इलाज कर दो, इधर से दबाओ वो ठीक हो जाएगा, इधर से दबाओ हार्ट ठीक हो जाएगा, इधर से दबाओ आँख ठीक हो जाएगी, बोले इधर से इसको अवधान के माध्यम से जानो। कैसे जानो, समतापूर्वक। कैसे जानना है, समतापूर्वक। समतापूर्वक मतलब समता में आप कब रहेंगे, जब आप कंसंट्रेट नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विपश्यना के शिविरों में भी नहीं समझाया जाता है, सब नहीं समझाया जाता। हमने कोशिश करी थी कि उनके आचार्यों को कि वो हमसे एक बार हमारा नाम न ले, हमको क्रेडिट न दे, लेकिन हमसे सीख लें, चलो इस बहाने वो सीख लें और विपश्यना में लागू कर दें। वो लागू कर लें वो लोग तो बड़ी कृपा होगी, बाकी साधकों पर भी। क्रेडिट हमको नहीं चाहिए भाई, है ना। वो लोग बोले हमने ईजाद किया है, ऐसा करके बोलना चाहिए उनको, क्रेडिट हमको न दें, लेकिन कर दें, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, एक अप्लाई कर दें। समतापूर्वक मतलब डोंट एनालाइज, डोंट रिएक्ट, डोंट मैनिपुलेट, डोंट मैनेज, डोंट डिफाइन, कुछ भी मत करो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और इस हैपनिंग में ही शामिल है, सब हो रहा है में शामिल कि जाना भी जा रहा है, मतलब एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग। तो वहाँ उसे क्या कहा जाएगा, समता, वह समता है। तो समतापूर्वक जानना हो रहा है, वहाँ भाषाओं का गलत प्रयोग होता है। समतापूर्वक जानो, अरे जानो में तो कृत्य आ गया, कर्ता पैदा कर रहे हो, तो वहाँ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा उनके प्रयास हैं, विपश्यना ने साधकों को बहुत कुछ दिया है। वो सेंटर जो है बहुत बड़ी सेवा है पूरे विश्व की। 267 सेंटर थे उनके उस समय जब हम वहाँ रहते थे, इगतपुरी में विपश्यना सेंटर में जब हम रहते थे, उस समय 267 वो हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ की सेवा में भी थे, तो लोग गेस्ट आते थे, उनसे मिलना पड़ता था, यह करना पड़ता था, और जो है डोनेशंस वगैरह भी लेना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था वहाँ, उनको इन्फॉर्मेशंस भी देनी पड़ती थी। तो हमें वो सब याद है अभी भी। उस समय 267 वो सेंटर्स थे, बाद में भी और बढ़ गए होंगे। तो बहुत अच्छा है उनका, तो उनको थोड़ा अपडेट की ज़रूरत है, वो अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छा हो। नहीं,
वह नहीं, हमने तो कुछ और बोला। अब जो है उस समता को जो है ठीक से समझाने की जरूरत है, या इस माध्यम से विपश्यवी साधक जो है, विपश्यना के साधक हैं, वह समझ लें और अप्लाई कर लें कि विपश्यना जो है एक अच्छी विधि है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हो सके तो विपश्यना का प्रयोग हम भी करेंगे यहाँ पर, विपश्यना के बारे में हम बताएंगे आपको। तो अब उदीर्णा हुई संस्कारों की, और समतापूर्वक जानने से उसकी निर्जरा हो गई। पहले जो है वह अवधान धीरे धीरे शरीर में मूव करेगा, बॉडी के हर पार्ट में आप अवधान को लेके जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। जो शुरुआती दिन में एक दिन में भी लगता था 1-2 बार या 3 बार अवधान किया, वो भी सिस्टमेटिक नहीं हुआ। उस अवधान के माध्यम से परिभ्रमण किया, इसको परिभ्रमण कहते हैं, पूरे शरीर का परिभ्रमण आपने किया, हुआ आपसे। तो परिभ्रमण जो हुआ दिन में 2-3 बार हुआ, अगले दिन 10 बार होगा, अगले दिन 20 बार होगा, फिर 50 बार होगा, 100 बार होगा, फिर 1-1 मिनट में वह स्थिति आती है कि एक अंग पर अवधान आपका जाएगा और 100 बार परिभ्रमण आपका हो जाएगा 1 मिनट में, और परफेक्ट होगा, कोई भी अंग चूकेगा नहीं आपका। वह क्षमता विकसित हो जाती है, सारे ब्लॉकेज साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है। और हमने जो विधियां दी हैं छोटी छोटी, इसमें हम क्या करते हैं, बोले थोक के भाव में सबको निपटा दो, है ना। आग लगाओ, फूक दो, धुआं बना के उड़ा दो, है ना। धीरे धीरे क्या करना, मैट्रिक्स डिजॉल्व हो रहे हैं। और बहुत सारे ब्लॉकेज कौन से रहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हमने कौन सा क्षमा ध्यान दिया हुआ है ना। हाँ, क्षमा ध्यान मतलब उसमें जो है हम अपने आप को राजी कर रहे होते हैं कि सबको क्षमा दे दी। जब हमने दूसरों को क्षमा दे दी ना, उसके बाद यदि क्षमा मांगते हैं ना, क्षमा आ भी जाती है। सब वहाँ सारी उन एंटिटीज़ तक जो है जहाँ जो हमसे प्रभावित हुई हैं, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, तो बराबर हमारी वो प्रार्थना वहाँ तक जाती है और प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, वहाँ से भी क्षमा आ जाती है। जब हमने क्षमा दी ना, तो क्षमा लौट के भी आ जाएगी, आ भी जाएगी, बाकी लोग भी हमें क्षमा दे देंगे, घट जाएगा, वह हो जाता है। उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज कट जाते हैं। तरह तरह की विधियाँ दी हैं, तरह तरह की विधियाँ दी हैं ना। इतनी सारी विधियाँ क्लिनजिंग की इसलिए दी हैं कि क्लिनजिंग जरूरी है, क्लिनजिंग हो जाए तो क्लियर है। अब क्लिनजिंग करनी है और स्पिरिचुअल गार्बेज डाल रहे हैं, इधर हम सफाई कर रहे हैं, इधर कोई आध्यात्मिक ज्ञान पिलाने वाला आ गया और कुछ पे इधर का उधर का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुबंद कितने कुनपा जोड़ा, हाँ वो फलाने गुरुजी ये बोलते हैं, इनका इतना बड़ा आश्रम है, ये गुरुजी ऐसे हैं, ये फलाने ऋषि से जुड़े हुए, ये ऐसे हैं, ये ठिकाने हैं, ये फलाना है ना। इधर का उधर का उधर का उधर का आपके भीतर गार्बेज डाल दिया। आपने बोला डालो जी कि एक खोल दिया हमने, खोला है, डालो 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 डालो। इधर फिर क्लिनजिंग कर रहे हैं, उधर अपना खोल दिया, डालो जी कूड़ा डालो। बड़ा सुंदर कूड़ा है, बड़ा प्यारा कूड़ा है ना। अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। तो नए कर्म प्रारब्ध इकट्ठे नहीं करने होते, पुराने क्लीन करने पड़ते हैं। और नए जो है हम धर्म के नाम पे, धार्मिक चर्चाओं के नाम पर, साधनात्मक चर्चाओं के नाम पर। इसलिए साधकों से भी कहा जाता है ना कि आपस में बढ़िया वो वाली गपशप करो, मौसम का क्या हाल चाल है, सब्जी कौन सी बन रही है, अरे अब ये बनाएंगे, ये खाएंगे, परमात्मा इसमें ऐसा स्वादिष्ट बनेगा, ऐसा बनाएंगे, ऐसा पकाएंगे परमात्मा को, मस्त रसदार बनाएंगे, हाँ चबा चबा के खाएंगे परमात्मा को, आनंद लेंगे, अपनी मांस मज्जा बना लेंगे परमात्मा की, है ना। तो ऐसी चर्चाएं करो, मजेदार वाली जोक्स करो, हल्के फुल्के जोक्स कहो, हंसो हंसाओ, मौज में रहो। स्पिरिचुअल गार्बेज में ट्रांसफर करो, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज यदि ट्रांसफर करो ना, कर्म बंधन बनेगा, कर्म बंधन बनेगा। और स्पिरिचुअल गार्बेज यदि बटोर रहे हो तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो नए बटोरना बंद कर दो, पुराने वाले साफ हो जाएंगे। विधियां हमने बहुत सारी दे दी हैं, पुराने वाले की चिंता मत करना, उसके लिए पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है।
इन विधियों को बराबर अप्लाई करते रहो, पुराना वाला क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, चिंता नहीं करना है इसकी पुराने वाले की। अब पुराना इधर इधर झाड़ू लगाया, उधर फिर से कचरा पीछे से आ गया, फिर तो ये तो खेल ही ऐसा है ना, ये खेल खत्म होगा ही नहीं। इधर साफ करो, इधर कूड़ा डालते जाओ, इधर साफ करो, इधर डालते जाओ, खेल तो खत्म होगा ही नहीं। और कूड़ा जस्टिफाइड कूड़ा है, आध्यात्म का लेवल लगे हुए हैं उसमें, पर्चियां चिपकी हुई हैं, फलाने गुरु की, ढिकाने गुरु की, सब में पर्चियां भी चिपकी हुई हैं, कोट से डले हुए हैं, सजा धजा कूड़ा है, डुबा देगा। ज्यादातर साधकों की समस्या यही है कि वो आध्यात्मिक परिचर्चाओं में बहुत उलझे हैं, और परिचर्चाएं जो है बड़ी शानदार है, और परिचर्चाएं करते करते उनको लगता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, 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 और राम नाम सत्य है। स्कूल का बस्ता उठाओ, वापस आओ, स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन को गंवाना बहुत आसान है, अवसर को गंवाना बहुत आसान है। माया महाठगिनी, माया महाठगिनी। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदे ठगा जाते हैं माया से। इसलिए साधो सहज समाधि बली। कबीरदास जी बड़े प्रासंगिक हैं। वो दो चार उनके बस ये सुक्त ही याद हो गए ना, बड़े काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीनी। ज्यों की त्यों धरनी है। ये कहाँ का दाग लगा रहे हो? इतने दाग लगा रहे हो आध्यात्म के नाम पर। अरे ज्यों की त्यों धरनी पड़ेगी, उसके पहले मुक्ति नहीं है। छोटा भी दाग है, अटका देगा। स्पिरिचुअल गार्बेज के सबसे ज्यादा दाग हैं। चदरिया ज्यों की त्यों धरनी है, इसलिए निम्न पुरुषों से सावधान, स्पिरिचुअल गार्बेज से सावधान। मध्यम पुरुषों की दोस्ती कर लेना, नुकसान नहीं है। ये गांव के छोटे मोटे साधारण लोग होते हैं, सब्जी वाले, ये वाले, वो वाले, काम वाले, मस्त लोग होते हैं, मस्त, कोई स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं, उनकी दोस्ती बुरी नहीं है। हाँ जी, आप अगर आपका प्रश्न है? हाँ गुरु जी, अपने ये गायत्री मंत्र हम जैसे साधना करते हैं गुरु जी, गायत्री यज्ञ भी होता है, यज्ञ का पूरा जैसे विज्ञान गायत्री परिवार में बताते हैं, तो इसका मुक्ति के मार्ग में क्या मतलब सहयोग होता है या क्या स्टेज है गुरु जी? थोड़ा बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र है मुक्ति के मार्ग में। यज्ञ का भी विज्ञान है गुरु जी। कोई भी आप मंत्र साधना वगैरह करें तो वह जो है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी है। जैसे किसी भी बच्चे को हम किंडरगार्टन में पहली कक्षा में डालते हैं, उसको पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो साधना में बहुत सहयोगी है, क्योंकि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जो है वो काम आता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। तो आपको तय करना है कि आप अभी जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है। यदि आपका पढ़ के हो गया है तो आप अगली क्लास में जाइए, नहीं पढ़ के हुआ है तो अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करने में बुराई नहीं है, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। किंडरगार्टन, यूकेजी, एलकेजी, उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो जब पढ़ाई हो जाएगी तो फिर वो जो मंत्र साधना वगैरह से ऊपर उठ करके फिर अगली साधनाओं में आ जाइए। और जब तक ये पढ़ाई नहीं हुई है तो पढ़ाई आप पूरी करिए, है ना। तो यूकेजी, एलकेजी की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, करते रहना चाहिए। और जब वो वहाँ की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आगे की यात्राओं पर जाना चाहिए। और किसी का प्रश्न है? हाँ, किसका प्रश्न है? अच्छा। स्वामी जी, हाँ, उनका प्रश्न है।
उनका प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं। अच्छा आपका हाँ, वो प्रश्न इनके पूछ रही रिलेटेड हैं। ही है, इनके अभी इन्होंने पूछा, ये तो स्टेप बाय स्टेप तो हम पहले करते थे, अब ये तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मंत्र साधना पहली स्टेप है, अभी गोल्डन एरा में ये जरूरी है क्या? डायरेक्ट गोल्डन एरा में इसकी जरूरत स्टेप है। स्टेप स्टेप से ज्यादा गोल्डन जरूरी है क्या? एरा में जरूरत नहीं है उन्हें, हाँ हाँ, कि नहीं, जो गोल्डन एरा के लिए आए हैं उन्हें, सभी लोग अच्छा गोल्डन एरा के लिए नहीं आए, अच्छा, सबके लिए क्योंकि golden वो era नहीं है। क्लियर करना वो जरूरी हम क्लियर करो, गोल्डन एरा सबके लिए नहीं है, हाँ, और कभी गोल्डन एरा सबके लिए होते ही नहीं है। गोल्डन एरा उन सिलेक्टेड तो लोगों ये के लिए होते कैसे हैं। पहचाने कि स्टेप बाय स्टेप जाना है मंत्र साधना से या नहीं जाना है? जो वो कैसे? गोल्डन एरा के पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, वो तो वहीं से जाएंगे ना। हाँ, गोल्डन एरा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें रिकॉलिंग हो गई है कि हमारी एलकेजी यूकेजी भी हो गई है, प्राइमरी भी हो गई, मिडिल भी हो गई, हाई स्कूल भी हो गया यस, है ना, कॉलेज भी हो गया है। अब सीधे पीएचडी का, उनको रेजोनेट ही नहीं होगा ये सब हाँ, चीजें। वो जो है सीधे पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवा कर आते हैं। आने के पहले भी उनका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो जन्म लेते हैं गोल्डन एरा में कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्टरेट होनी चाहिए। सीधा कॉलेज में एडमिशन, नहीं, कॉलेज में नहीं, पीएचडी में। पीएचडी में, वो पीएचडी गोल्डन एरा में जो आ रहे हैं, जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लिमिटेड हैं। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं कि वो 800 करोड़ या 1000 करोड़ हैं उनके लिए, बिलो 1%, 1% भी नहीं, बिलो 1% होते हैं, उनके लिए गोल्डन एरा होती है, ठीक है ना। तो उन पार्टिसिपेंट्स, मतलब ऐसा है कि कई बार ऐसा है कि साधक जो है बोले कितने हैं, 500 करोड़ की आबादी है, और कितने साधक हैं बोले 5 लाख साधक हैं या 4 लाख हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के रियल साधक है। अब ये हो गया कि 800 करोड़ की आबादी है और 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ क्वालिटी वाले साधक है, नकली साधक की बात नहीं कर रहे। तो ये गोल्डन एरा हो गई ना, मल्टीफोल्ड हो गया ना, रेशियो वाइज देखें तो, इसलिए गोल्डन एरा हो गई। तो ये गोल्डन एरा है। अब इस गोल्डन एरा में जो थोड़े कमज़ोर किस्म के साधक हैं या थोड़े पिछड़े हुए साधक हैं, उनके लिए क्या संभावना है? उनके लिए संभावना है कि आबो हवा तो बन रही है, आबो हवा तो बन रही है, इस आबो हवा में पार्टिसिपेंट करके हो सकता है इनकी भी छलांग लग सकती है। इस माहौल में उनका भी फूल खिल सकता है। मैरीगोल्ड देखा ना आपने, कलियां आती हैं, 1 आई, 2 आई, 100 आई, 1000 आई, और कलियां ही कलियां, कलियां ही कलियां, फूल है ही नहीं, आता ही नहीं फूल। कलियां बढ़ती जाती, फूल आता ही नहीं। अचानक एक दिन फूल आता है, अचानक एक दिन फूल आता है, और दूसरे दिन देखो तो फूल ही फूल, मैरीगोल्ड ही मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड ही मैरीगोल्ड। एक आया, पर उसके बाद तो लाइन लग जाती है, और जब तक वो अपना एक नहीं खिलता है तो बड़ी बड़ी कलियां हो जाती है, लेकिन खिलती नहीं है। तो फिर जो है गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में जो माहौल बनेगा, इसमें जो मध्यम किस्म के साधक हैं, जो बहुत सुपात्र नहीं भी हैं, उनकी भी संभावना है कि वो किसी प्रकार से, किसी बहाने से खिंच के वहाँ पहुँच जाएं, ऐसी जगहों पे आ जाएं। यहाँ पर भी आएंगे कुछ ऐसे जो बहुत सुपात्र नहीं है, लेकिन आ जाएंगे तो उनकी संभावना है कि इस माहौल में यदि अपने मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर पाए, अपने मैट्रिक्स को समझ पाए, तो यह जीवन उनका सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो फिर ठीक है, यात्रा तो चली रही है, 2-4 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, कभी ना कभी तो मुक्ति सबके उन्हीं पत्थर भी परमात्मा होने की राह पर होना ही है, हो ही जाएगा। अगला प्रश्न किसका है? कौन मांग रहा था? हाँ, कमांडो साहब बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं उनके लिए लिखा। अच्छा, कोई और है? हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मेरा प्रश्न है कि डिवाइन डार्कनेस क्या है और इसकी पात्रता किस तरह से डेवलप हो रही है? डिवाइन डार्कनेस एक शानदार मामला है। डिवाइन डार्कनेस, प्रकाश क्षुद्र है। क्या कहते हैं? तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम क्या बोलते हैं? ज्योतिर्मा तमसोगमय। प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, महाअंधकार की चलो, महाअंधकार की ओर चलो, शिव तत्व की ओर चलो। प्रकाश क्षुद्र है,
प्रकाश पैदा होता है और नष्ट होता है। प्रकाश पैदा होता है और नष्ट होता है। प्रकाश यात्रा करता है। बोलते हैं ना, ये फलाना स्टार है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद हमें दिखता है। मतलब आज जो हम जिस स्टार को देख रहे हैं, जो दिख रहा है, या 1,00,000 साल पहले जो चमका था वह आज हमें दिख रहा है। बहुत संभावना यह भी है कि 10, 20, 25 हज़ार साल पहले स्टार खत्म भी हो चुका हो, मर भी चुका हो, लेकिन हमें दिख रहा है। अब 30,000 साल पहले वो स्टार यदि मर चुका होगा तो अभी 70,000 साल तक हमको और दिखेगा मरने के बावजूद। मतलब प्रकाश जो है यात्रा करता है, आता है और जाता है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करता है। उस हिसाब से लाइट ईयर्स बनते हैं। तो प्रकाश पैदा होता है, नष्ट होता है, यात्रा करता है ना? और क्या अंधेरा यात्रा करता है? नहीं। क्या अंधेरा कभी पैदा होता है? नहीं। अंधेरा जो है शाश्वत है। अंधेरा शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। जो शिव की परिभाषा है वह अंधकार की परिभाषा है। मतलब यह अंधकार गहरा होते 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 जो है शिव हो जाएगा। अब जो हम कहते हैं वननेस है जी, द्वैत तो है ही नहीं, दो है ही नहीं। वही अंधकार जो है उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग क्या है? प्रकाश। उसके होने का ढंग यात्रा है। उसके होने का ढंग नत्य है, विचलन है। और वह प्रकाश जो है ये सारी डायमेंशंस के रूप में प्रकट हुआ है। 64 डायमेंशंस। ये प्रकाश ही ऊर्जा है। ऊर्जा प्रकाश है। ऊर्जा गति है। ऊर्जा प्रकंपन है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और वहां पर प्रकंपन है। ऊर्जा का प्रकंपन है, और ऊर्जा का ही एक रूप है प्रकाश। ऊर्जा का ही एक रूप प्रकाश है। वो जो फोटॉन्स है ना, वो क्या है? ऊर्जा ही तो है ना, और वही तो चमकते हैं ना। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा ही है, और उसके होने का ढंग है किसका? उस महाअंधकार के होने का एक ढंग है। इसीलिए जो है एक समझ यह कहती है रात को अंधकार है मतलब कम प्रकाश है, या दिन में खूब प्रकाश का मतलब है कि कम अंधकार है, क्योंकि ये आपस में कि दो तो होते ही नहीं है। लेकिन डिवाइन डार्कनेस की जब हम बात करते हैं तो यह जब अपना से प्रकाश का जो बंटवारा है ना, जो खेल है, लीला है, लीला से पार जाने की बात कहते हैं। या लीला जहां सब कुछ बटा बटा है वहां सब जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है अंधकार में। रात के अंधकार में आपको ये सब वैरायटीज दिखती हैं? नहीं दिखती ना, दिखना बंद हो जाता है ना, कम होते 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 एकदम बंद हो जाता है, सब एक तत्व में आ जाता है। तो जो है साधना इस बात की है कि यह खेल हो गया भाई, हम ही जो है हमारे होने का ढंग था, होने का ढंग था, हमने मजा ले लिया, सेपरेशन हमने क्रिएट किया, है ना, गतियां हमने खेली, गतियों का खेल खेला हमने, नृत्य किया, नृत्य करने का मौज थी, नृत्य हो गया। नटराज हम ही हैं, हम ही तो नटराज है ना, शिव है और नटराज, अरे हम ही शिव है, हम ही नटराज हैं, हम ही शिव हैं, हम ही नटराज हैं। हो गया भाई, नृत्य कर लिया। अब जो है हमेशा ही नृत्य करते रहोगे क्या? विश्राम में नहीं जाओगे? अब विश्राम में जाएंगे, विश्राम में जाएंगे, डिवाइन डार्कनेस में वापस जाएंगे। भाई नृत्य हो गया, अब थोड़ा आराम भी तो करेंगे, नहीं करना है, थोड़ा आराम का समय हो गया, चलो डिवाइन डार्कनेस जो असीम है, जो अनंत है, जो निराकार है, निर्गुण है, देश काल के परे है, कोई गुणा भाग वहाँ नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। गुणा भाग के लिए बंटवारा चाहिए ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसके लिए दो होंगे तब तो छोटा बड़ा होगा ना, एक ही कैसे छोटा बड़ा हो जाएगा? जब एक ही है तो छोटा बड़ा हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा।
डिवाइन डार्कनेस यानी वननेस। इसलिए हम जो है प्रेरित करते हैं साधकों को, कुछ नई नई चीज़ें हैपनिंग हो रही है हमारे माध्यम से, हम दे रहे हैं ऐसा नहीं कहने का वो ठीक नहीं होगा, हमारे माध्यम से आ रही है, इस सेपरेशन के माध्यम से। सेपरेशन के तरीके से प्रकट है ना, जो कि कुछ भी प्रकट है वो सेपरेशन के रूप में ही तो प्रकट है ना। वह वननेस जो है वो किसी और तल पे है, लेकिन अभी जो भी हमारे संबंध हैं, अभी वननेस के संबंध है घट रहे हैं, घटे नहीं हैं, कुछ के घटे हैं, कुछ के नहीं घटे हैं, है ना। अभी हम और आप में कुछ दूरियां बाकी हैं, तो भाषा में वही प्रयोग करेंगे ना। आप में और हम में अभी विलय पूरा हुआ नहीं है, इसलिए हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां पर जो है सब एक है, और डिवाइन डार्कनेस एक बहुत सुंदर विधि है, इसलिए हम उसमें आपको बार बार ले जाते हैं। डिवाइन डार्कनेस, अंधेरे से डरना नहीं, अंधेरा बड़ा प्रेमपूर्ण है, अंधेरा बड़ा शीतल है। वह शीतलता एक अलग शीतलता है उस अंधेरे की। उस अंधेरे में डूब जाओ, खो जाओ, डिजॉल्व हो जाओ। जब वो गहन अंधकार होता है ना, तो डूब जाओ जो कहने की बात है, आप होते ही नहीं। डिवाइन डार्कनेस घटती तब है जब आप नहीं होते, उसके पहले डिवाइन डार्कनेस हो नहीं सकती। जब महागहन अंधकार होता है उस समय आप नहीं होते, उस समय ख्याल करना, उस समय अमनी दशा घट जाती है, उस समय अमनी दशा घट जाती है। जब डिवाइन डार्कनेस होती है ना, उस समय विचार नहीं होते, वह टूल ही गायब हो जाता है, जो टुकड़े टुकड़े करने वाला सेपरेशन वाला टूल ही गायब हो जाता है, जो सेपरेशन पैदा करता है। वो टूल गायब हो जाता है तो डिवाइन डार्कनेस हो जाती है, वननेस। अहम ब्रह्मास्मि, यह अहम ब्रह्मास्मि से भी आगे की बात है। शिवो अहम, है ना, शिव को हम ऐसा मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए शिवो अहम। कहने की बात है अहम हम, ना फिर शिव बचता ना अहम बचता, तभी तो वो डिवाइन डार्कनेस रहती। दो हो जाएंगे ना शिव और अहम में। भाषा कमजोर है, कमजोर भाषा ऐसे ही शब्द गढ़ेगी, भाषा में समाता नहीं, भाषा में कहाँ से समा जाएगा शिव, है ना। शब्द गढ़ते हैं डिवाइन डार्कनेस, इसलिए अब इशारा है डिवाइन डार्कनेस, लेकिन जिसको अनुभव हो जाए वारे न्यारे हैं, और ग्लिम्स तो सबको आ चुके हैं। शायद तो कोई नहीं होगा जो न कहे कि हमें डिवाइन डार्कनेस के ग्लिम्स ना आए। जिन विधियाँ हम जो दे रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, उसमें किसी को ग्लिम्स ना आए हो, थोड़ा मुश्किल काम है, कोई रेयर ही बंदा होगा। कुछ क्षण के लिए सही वो गहन अंधकार तो घटा होगा, जहाँ पर अमनी दशा रही होगी, निर्विचार की अवस्था रही होगी, कुछ क्षण ही सही, स्वाद तो आ गया। लक्ष्य का प्रश्न है। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम, सभी साधकों को मेरे प्रणाम। मेरा एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मुक्ति की बात की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाहिए, सबको चाहिए, जो जिसको भी चाहिए कि ये मेरे को मुक्ति चाहिए, बट हम संसारिक जीवन में हैं, हमको अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, घर गृहस्थी भी संभालनी है। तो मैंने जो चीज़ फील करी है, मैं उसी के लिए पूछूंगा कि वो एक स्टेट होती है, आप उसको परस्यू करते हो, बट अगर जैसे आप उसमें रह रहे हो घर गृहस्थी में, तो उस चीज़ से आप बहुत इम्पैक्ट होते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक एनवायरनमेंट है, तो मुझसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। बट जब अगर हम रही घर गृहस्थी में रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब चीज़, तो उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो चीज़ भूल जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर बाद में रिमाइंड करते हैं कि क्या चीज़ है क्या। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो मेरा बस क्वेश्चन यही है, बैलेंस होता है ना, स्पिरिचुअलिटी का हो, कर्मों का हो, गर्गस्त किसी भी चीज़ का, हर बैलेंस का गेम है। तो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए अपना कर्तव्य करते हुए। वही हम कहते हैं कि साधना जो है पार्ट टाइम नहीं होती, साधना फुल टाइम होती है। और कर्मयोग की चर्चा करी कृष्ण ने, उस कर्मयोग को समझना पड़ेगा। जो कुछ भी है सब ठीक है, बस उसके साथ में होश को जोड़ देना है, सजगता को जोड़ देना है, अवेयरनेस को जोड़ देना है।
चल तो रहे ही है ना, होश से चलो, जानो कि चलना हो रहा है बगैर परिभाषा के, बगैर शब्दों के, है ना। बॉडी मूवमेंट्स के प्रति अवेयर हो जाओ, बॉडी मूवमेंट्स के प्रति अवेयर हो जाओ, भोजन के समय अवेयर हो जाओ, कुछ देख रहे हो तो अवेयर रहो, कुछ सुनना हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, अवेयर रहो। तो होश को यदि हम जो जीते हैं, होश के साथ यदि जीते हैं, तो सारी दिनचर्या ध्यान में हो जाती है। फिर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है ना, इतना प्रभावित नहीं कर पाती, कम प्रभावित करती है। और ग्रेजुअली इंटेंस मेडिटेशन भी है, और बाद में जो दिनचर्या वाला मेडिटेशन भी है, कि मतलब वहाँ होशपूर्ण है, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है आपको कम प्रभावित कर पाएगी। और दूसरी बात, जहाँ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम समझ में आई, अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल। जो हैकिंग है उस समय परेशान है, हम स्ट्रेस में कुछ है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न्स ने हमें हैक किया हुआ है और हमें ऑपरेट कर रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। अचानक जैसी ख्याल आया वहीं से एक्सेल कर दिया, आधा एक्सेल, अधूरा एक्सेल, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऐसे नहीं कि उसके पहले इनहेल किया, इनहेल बिल्कुल नहीं करना, उसके पहले कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लड़ाना। दिमाग लगाया कि गया काम, दिमाग लगाया मन आ गया, तैयारी करी है, तैयारी मन करता है, मन आ गया तो फिर वो पैटर्न डिजॉल्व नहीं होगा। अचानक एक्सेल, सारे पैटर्न डिजॉल्व। इनहेल में बीच में मत आना, टांग नहीं फंसाना, इनहेल को होने देना। विदाल जी गड़बड़ कर रहे थे, इनहेल करना नहीं, इनहेल को होने देना। तो इनहेल यदि होगा सहजता से, अमनी दशा हो गई। अमनी दशा वहाँ वो पैटर्न चले, क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, जो हमें ऑपरेट कर रहे थे, हैक किए हुए थे, डिजॉल्व हो गए, और इनहेल हैपनिंग की तरह होने लगा। मन आया नहीं, लंबा खिंच गया मामला। अगला एक्सेल, फिर एफर्ट है, फिर एफर्ट से एक्सेल किया। एक्सेल में क्या निकल रहा है, श्वास के साथ घुल मिल के सब कुछ निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, सब जा रहा है उस एक्सेल में, सारी नेगेटिविटी जा रही है। इसकी प्रैक्टिस बाद में कर लेना, एक पैटर्न बना के डाल देना, सारे पैटर्न गड़बड़ नहीं होते। उतने बड़े गार्बेज को निकालने के लिए हमें जो झाड़ू की जरूरत पड़ती है, झाड़ू को क्या आप अपना लॉकर में रखते हो, बेड में अपने पास रखते हो, बेड में रख के सोते हो, उसको साफ करके वहीं रख देते हो ना, वो भी एक किस्म का कूड़ा जैसा ही होता है ना, लेकिन झाड़ू की जरूरत तो पड़ती। तो ऐसे पैटर्न भी बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये अपन ने धीरे धीरे एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है, एक याददाश्त बना ली है। तो एक्सेल के समय में वह इनबिल्ट हो जाएगा, उसमें क्या इनबिल्ट हो जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई परिभाषा नहीं देनी है, कोई शब्द नहीं देना, कुछ नहीं करना है, वह अवधान होगा, रेजोनेंस हो जाएगा उसका, और एक्सेल के साथ में सब बाहर जा रहा है और इनहेल हो रहा है। जो अपने से हो रहा है, अपने से हो रहा है मतलब परमात्मा की तत्व है ना, परमात्मा ही भीतर आएगा, परमात्मा ही भीतर आएगा ना, सब हो रहा है, उसमें आप बीच में नहीं, टांग नहीं फंसानी है। एक्सेल में हम बीच में थे, सफाई करनी है, खुद को करनी पड़ती है, साधना खुद को ही करनी पड़ेगी, विधि है, करना पड़ेगा। एक्सेल करो, बीच में आओ, काम हो गया, हटो भाई, रास्ता साफ करो, तुम भी किनारे हो जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इनहेल होने दो, धीरे धीरे होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा समय लेगा, सहजता से होगा, उसमें परमात्मा से जुड़ी चीज़ें आएंगी। वननेस, परमात्मा यानी वननेस, सहजता, सरलता, है ना, उदात्तता, वह प्रवेश होगा, उसका प्रवेश होगा। फिर एक्सेल यानी फिर सब गार्बेज बाहर जाएगा, सारे विकार बाहर जाएंगे। तो ऐसी विधि को बार बार करते चलो, तो क्या होगा कि संसार में रहे आओगे और संसार का प्रभाव कम होता चला जाएगा, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। और बीच बीच में रिट्रीट इसलिए की जाती है, यह एक इंटेंस मेडिटेशन करते हैं ना 1 घंटे के लिए, तो इंटेंस डेज, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, इंटेंस डेज, इसमें ज़्यादा तरीके से होता है, इसमें पूरा ऑरा निर्मित किया जाता है, वो एनर्जी फील्ड निर्मित किया जाता है, वह संघ निर्मित होता है, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म इसमें काम करता है। और इसके साथ में जो है
कुछ मिस्ट्रीज भी होती हैं, कुछ रहस्यात्मक घटनाएं भी होती हैं, जो आप आंशिक रूप से कुछ महसूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कि सारे एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। सारे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम फुल्ली इन्वॉल्व होता है इसमें, फुल्ली। वह बुद्ध संघ के जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से एक्टिवेट रहते हैं यहाँ पर। तो ये इंटेंस डेज, रिट्रीट का मतलब क्या है? इंटेंस मेडिटेशन डेज, या है ना, गहन साधनात्मक दिवस, गहन साधनात्मक दिवस। इसको गहन बनाने के लिए वो सारी शक्तियाँ इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। जिसके पास आँख होगी उसे दिख जाएगा कि क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर। उसे यह भी दिख जाएगा कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं। कोई बोलेंगे 27 बैठे हैं, 30 बैठे हैं, कोई बोलेंगे नहीं 30,000 नहीं और ज़्यादा है, 50,000 बैठे, 1 लाख बैठे। जिसकी आँख होगी उन्हें वह भी दिखेगा, है ना, कि कितने यहाँ बैठे हैं। तो जो है यहाँ पर जो है बड़ा संघ बन चुका है, बहुत बड़ा संघ है। दिखने वाला संघ छोटा सा है, यह बहाना है, और संघ बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत कुछ घट रहा है, बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है। इसमें जो है, जो लौटेगा ना, जो लक्ष्य आया था वह लक्ष्य नहीं जा सकता, है ना। घर में जो लोग बचे हैं ना, गौर से देखेंगे, बोले नहीं नहीं ये वह नहीं, ये दूसरा लौटा। जो लड़का गया था ना लक्ष्य, ये वो नहीं है, कोई दूसरा है। एनी हाउ इस ऑरा में आ गया, इस ऑरा में आ गया तो वही लक्ष्य तो बचेगा नहीं। उन क्वालिटीज़ के साथ तो वापस नहीं जा सकता, कुछ नई क्वालिटीज़ ऐड हो जाएंगी, कुछ ना कुछ कटाई छटाई हो जाएगी, है ना। पत्थर से खेलते थे ना वो पूना के पास वाली पहाड़ी पे, बच्चे खेलते थे ना, बाप ने लाके दे दिया था ना पत्थर, उसको मिल गया था चमकीला पत्थर, खेलते थे ना बच्चे। ले गया जौहरी एक दिन, थोड़ा पैसा दे करके कटाई छटाई चालू कर दी, है ना। अभी कहाँ है वो, यात्रा कर करके इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में है, कोहिनूर, है ना। तो कटाई छटाई तो चालू हो गई। तो पत्थर जो है, कैसा भी पत्थर आया हो, कटाई छटाई होगी, पत्थर की तरह तो लौट नहीं सकता, कुछ ना कुछ कलाएं तो विकसित हो ही जाएंगी। जो आया है वह तो नहीं जा सकता, कितना भी रेजिस्ट कर रहा हो, कितना भी भयंकर रेजिस्ट कर रहा हो, वह तो नहीं लौट सकता, गारंटी है। स्वीकार करो न करो। तो यह जो है ऐसा होता है, रिट्रीट्स यानी ऐसा। ये रिट्रीट्स हमने ऑर्गेनाइज नहीं करी है, सॉरी एवरीवन, रिट्रीट्स हम ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं, होती हैं, हमें भी पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता। और हम तो जो है हम रजिस्ट करते रहे हैं कि न हो, काहे का बला बत्तर, क्यों बुला रहे, क्यों पचड़ा पालना, हम रजिस्ट करते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि दिसंबर से अब तक ये तीसरी रिट्रीट हो रही है, दिल्ली, जबलपुर और फिर यह हिमालय की तीसरी रिट्रीट हो रही है, और यह हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, होती है, और हम भी एक पार्टिसिपेंट हैं इस रिट्रीट के। तो अब जो है बैलेंस जो है, यहाँ से अब लौटोगे तो बैलेंस अपने आप फील करोगे। और जो यहाँ जो दिया जा रहा है वो सारी विद्या बैलेंस करने की विद्या है, सारी देशना बैलेंस करने की देशना है। कि बैलेंस यानी समस्वरता, सहजता। समस्वरता में संगीत उठता है ना। समस्वरता का मतलब नहीं है कि एक ही राग चल रहा है, समस्वरता एक अलग ही चीज है। ऑर्केस्ट्रा है ना, ऑर्केस्ट्रा में तरह तरह की ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन पता होता है कि कब कौन सी ध्वनि आएगी। एक ही ध्वनि यदि बजेगी ना तो बात बनेगी नहीं,
उसमें सारे वाद्य यंत्र इन्वॉल्व रहते हैं और सबकी जरूरत पड़ती है और सारी ध्वनियों का मिश्रण होता है और वहां पर तब भी आनंद होता है। तो रहोगे संसार में, संसार के झटके पड़ते भी रहेंगे, लेकिन वह राइट लिसनिंग होगी। वह क्यों है भाई? संसार में ये सब परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि उनकी जरूरत है, इसलिए तो है, नहीं तो क्यों होते। परिवार में हो, परिवार की समस्याएं हैं, पड़ोस की समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि जरूरत है। जरूरत ना होती तो आपको क्यों दिया जाता? परमात्मा बेवकूफ है, अस्तित्व मूर्ख है। क्यों दे रहा है? वह जरूरत है इसलिए दे रहा है, मूर्ख तो नहीं है ना, वह इंटेलिजेंस है ना उसमें। अरे आम का बीज लगाओगे तो नीम फलेगा क्या? देखा है कभी? अमरूद लगाओगे तो अनार फलेगा क्या? ये अलग बात है, वो क्या बडिंग शडिंग करके वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो जो है बडिंग में भी चीज तो वही है ना, बडिंग तो उसी की हो रही है ना। आम में अनार की बडिंग होगी तो बडिंग तो अनार की है ना, वो तो वहां से सिर्फ रस जा रहा है ना। आम उसको सप्लाई दे रहा है रस की ना, जड़ से, उसको तो रस ही दे रहा है ना। उधर तो मैकेनिज्म अनार का है ना, इसलिए उसमें अनार आ रहा है। नियम तो वही काम कर रहा है ना, वो तो सिर्फ रस की सप्लाई है। ठीक है ना? तो जो है, जो लेसन दिए जा रहे हैं इसलिए कि वो जरूरी हैं। और हम क्या सिखा रहे हैं? होश से जियो। बेटा तुम स्कूल जाते हो, आकर के तुम्हें कोई लेसन याद ही नहीं होता। क्या करते हो स्कूल जा करके? स्कूल जाते हो, लेसन पढ़ाया जाता है तो पढ़ा तो करो ना। दुनिया भर के काम करते हो, लेसन पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, अरे वो ट्यूशन लगाओ, इसको लेसन फिर से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा नहीं इसने। लेसन नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे टीचर्स? नहीं, फेल, फिर से पढ़ो, फेल, उसी क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा। अरे भी लेसन दे रहे, पढ़ लो ना, जरूरत है इसलिए तो लेसन दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है लेसन? क्या सिखा रहा है? सम्यक समझ। हर किसी को मुक्ति चाहिए, ऐसा पूछा था ना। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति मिलती है क्या? जो मुक्ति को समझता है कि मुक्ति क्या है, वह मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? मुक्ति के लिए बंधन को भी समझना पड़ेगा। बंधन और मुक्ति दोनों को, तभी तो बात पूरी होगी ना। बंधन और मुक्ति की जैसी समझ आ जाती है तो बंधन भी चले जाते हैं, मुक्ति भी चली जाती है, और वही मुक्ति की अवस्था है। ये तथाकथित मुक्ति और तथाकथित बंधन दोनों एक साथ डिसॉल्व होते हैं। तथाकथित बंधन और तथाकथित मुक्ति, जो तथाकथित है, दोनों झूठ हैं, दोनों झूठ एक साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। तब वह जो है वह मुक्ति होती है जिस मुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह शब्द उसके लिए नाकाफी है, उसके लिए कोई परिभाषा नहीं है। और ये वाली मुक्ति बड़ी डराती है क्योंकि हाइपोथेटिकल है, असली तो है ही नहीं। वो हाइपोथेसिस डरा देती है। नहीं जी नहीं, हमको क्यों मुक्त होना है जी? ऐसे क्या बुरे हैं हम? और जन्म में क्या बुराई है? समझ ही नहीं है। मुक्ति के नाम पे हर किसी के, हर कोई हाइपोथेसिस सबकी अलग होगी। 10 लोगों को मुक्ति का निबंध लिखने बोलो, 10 अलग अलग लिखेंगे, सही एक भी नहीं। 10 के 10 गलत है ना? तो मुक्ति और बंधन की समझ, सम्यक समझ, मुक्ति और बंधन की सम्यक समझ पैदा होगी तो दोनों एक साथ डिसॉल्व होंगे। मुक्ति और बंधन दोनों एक साथ डिसॉल्व होंगे। दोनों एक साथ डिसॉल्व हुए थे एक बार ऐसी कन्वर्सेशन में, एक ही बार हुए। दूसरा हम ढूंढ रहे हैं, कहां छुपा है बेटा जनक? आजा आजा। दोनों एक अभी डिसॉल्व करते हैं, दोनों एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। जनक मिल नहीं रहा है, एक बार हो चुका है, लेकिन बंधन और मुक्ति दोनों एक साथ डिसॉल्व हो गए। तो इस प्रकार से जो है लेसन दिया जा रहा है। बेटा ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो, लेसन समझाया जा रहा है। पढ़ने का अर्थ रट्टा नहीं होता, समझना होता है। लेसन को समझो, क्या लेसन दिया जा रहा है। लेसन को समझोगे तो वो लेसन दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरा लेसन दिया जाएगा, फिर तीसरा लेसन दिया जाएगा, फिर अगला लेसन दिया जाएगा। लेसन पूरे हो जाएंगे
है ना, फुल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बेटा पास। खेल खत्म, पैसा हजम। अगला प्रश्न किसका है? अंकुर जी का प्रश्न आ रहा है। फास्ट दिया करें ना, क्या ये पास भी नहीं कर पाते। सभी को प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न तो अब कुछ रहे नहीं, बट एक एक्सपीरियंस है ये डिवाइन डार्कनेस का, कि डिवाइन डार्कनेस पहले एब्सोल्यूट डार्क थी, पर अभी उसके अंदर भी एक शाइनिंग है, एक बड़ा डीप ब्लू टाइप का कुछ परसेप्शन है। और अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो उसमें से जैसे एक डार्कनेस में अगर किसी को इमेज बनानी हो तो उसकी कुछ आउटलाइन चाहिए, बड़ी डीप इलेक्ट्रिक ब्लू टाइप की आउटलाइन बन के लॉर्ड शिवा जैसा ही कुछ बना। तो ये दिमाग अपना गेम खेल रहा है या फिर कुछ प्रकाश डाल? ये दिमाग गेम नहीं खेल रहा है, डिवाइन डार्कनेस की डीप तहों में उतरना हो रहा है। ये कोई गेम वेम नहीं है। जब डिवाइन डार्कनेस घटेगी तो वह जो है वह ब्लू कलर का जो एक मूवमेंट वहाँ पे होता है और कुछ कण वहाँ पे घूमते हैं, बहुत सारी वहाँ सराउंडिंग्स बनती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो घटती हैं, वो धीरे धीरे सारी स्पष्ट होंगी। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ गैलेक्सी जैसा बनेगा या कुछ यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएशन जो है, जो डिवाइन डार्कनेस में बहुत दूर से भी देखा जाए, बहुत दूर से देखा जाए, कुछ यूनिवर्स जैसे दिखेंगे। जैसे यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं, कुछ मल्टीवर्स जैसे दिखेंगे। वो सारी चीज़ें दिखना चालू होंगी, कहीं दूर उड़ते जाएंगे, दूर उड़ते जाएंगे, सारी सृष्टि दिखना शुरू होगी, सारी सृष्टि दिखना शुरू। वो सृष्टि गैलेक्सीज दिखेंगे, यूनिवर्स दिखेंगे, मल्टीवर्स दिखेंगे और इसी तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट, पूरे स्पष्ट नहीं दिखेंगे, इसी तरीके से उस डिवाइन डार्कनेस में ब्लू कलर के साथ में। और छोटे छोटे कुछ कणों की गतियाँ जैसी दिखेंगी, एक अलग किस्म के मूवमेंट्स दिखेंगे, कुछ आकार दिखेंगे, वो अंडाकार गतियाँ दिखेंगी, है ना। और एक कुछ ऐसी वो जो एक अलग किस्म की नहीं रहती वो गैलेक्सी, फ़ोटोज़ आपने देखी हैं जो, है ना, चक्री सी जो गैलेक्सी और उनकी फ़ोटोज़ ली गई हैं सैटेलाइटों के माध्यम से, या जो भी हाइपोथेटिकल है वो ऐसे ही नहीं ली गई हैं। वो ऋषि मुनियों ने भी उसे रिकॉग्नाइज़ किया है और वो सबको होता है, सबको दर्शन होते हैं। गहरे साधकों को बहुतों को हो चुका होगा, यहाँ भी हो चुका होगा। तो वह जो है इस प्रकार से वह हम उसमें उतर रहे हैं, वननेस में ब्रॉडरनेस आ रही है, ब्रॉडरनेस। वो जो ब्लॉकेज हटे हैं ना, अभी कुछ दिनों में जो ब्लॉकेज हट गए हैं, भारी पत्थर थे, पसीना आ गया उनको हटाते हटाते हटाते, इतने भारी पत्थर थे, बड़े बड़े ब्लॉकेज थे, हटाते 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 अब जो है सफाई हो गई है। वो सफाई के बाद में अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब जो है डिवाइन डार्कनेस में डुबकी लग रही है। अब डुबकी होते होते डुबकी खाने वाला जब गायब हो जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी। क्यों डुबकी खा रहा है भाई, ख़त्म हो जा, ठीक से डूब, उबरना नहीं, डूब और डिज़ॉल्व हो जा। तो जैसे ही वो डिज़ॉल्व हो जाएगा बात पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न किसी का है? एक छोटा सा, तो जब भी डिवाइन डार्कनेस की बात होती है तो कुछ वायलेंट वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं हमेशा। एक्चुअली उस दिन भी हुए थे और अभी भी बात हो रही है, तो फिर वो बड़े वायलेंट एक्चुअली। थोड़ी कैथारसिस की ज़रूरत है, राइट कैथारसिस की ज़रूरत है। जहाँ अनुकूलता हो, जहाँ मौका मिले, थोड़ी कैथारसिस कर लें। कुछ बची खुची चीज़ें हैं वो उसी से जाएंगी। कैथारसिस प्रॉपर होनी चाहिए। अलग से आप मिलेंगे, हम आपको कुछ हिंट कर देंगे कि कैथारसिस में आपको क्या करना है, कैसे करना है। और जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि यह सिचुएशन है कि यहीं फिर वो वापस लौटना और वहीं फंसना ना हो जाए उस चक्कर में। जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। एक्चुअली यह समय आपका डीप साधना का है। अब मूवमेंट करके आप कहीं और जा भी रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन देख लेना यह आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय में आप छलांग भी मार सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो इस समय जो है ख्याल रखना कि गलत ऊर्जाओं में नहीं जाना, बहुत सारी सावधानियों में रहना और अपनी साधना को कंटिन्यू रखना।
क्योंकि यहाँ से वापस पतन भी बहुत आसान है और यहाँ से छलांग भी आसान है, दोनों चीज़ें हैं। इस मिड फेज़ में आप जा रहे हैं, वैसे यहाँ इस मिड फेज़ में आपको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी परिस्थिति है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है और बहुत अच्छा अवसर आपके लिए बना है। एक बड़ा श्रम हुआ है, उस बड़े श्रम के बाद ये परिस्थितियाँ आई हैं, बड़े मेजर ब्लॉकेज रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो कटे हैं और जो है यह जो है गोल्डन एरा के साथ में रेजोनेंस क्रिएट हुआ है, अभी क्रिएट हुआ है। तो यह जो है मुक्ति कारक हो जाए, ऐसी हमारी आशीष है, शुभकामनाएं हैं। अवेयर रहें आगे की साधना के प्रति। अगला किसी का प्रश्न है? अंतिम प्रश्न करें ना अब। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तो प्रश्नों से ही परेशान हूँ और अब मेरा प्रश्न प्रश्नों के ऊपर ही उठने लग गया गुरुदेव। अब मैंने प्रश्नों को ही देखना शुरू किया गुरुदेव, तो मैंने ये पाया गुरुदेव कि जो प्रश्न है ना, जब तक वो प्रश्न मन में रहता है वो स्वाभाविक जीवन जीने ही नहीं देता, सहज जीवन जीने ही नहीं देता। चेतना उस प्रश्न में ही घूमती रहती है और जब उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चेतना उस लूप से निकल गई। निकलने के बाद फिर चेतना क्या करती है, कुछ और प्रश्न पकड़ लेती है गुरुदेव और फिर उस प्रश्न पे जाके चेतना अटक जाती है। ज़्यादा तो मेरा कोई बड़ा अनुभव नहीं रहा, एक छोटा सा अनुभव गुरुदेव मेरा रहा कि मैं बैठा प्रकृति को देख रहा था, गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, सब कुछ आ रहा था, जा रहा था। तो ये मन ऐसा है, इसने गाड़ी के बारे में भी प्रश्न बना लिया कि ये गाड़ी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्यों आ रही है, क्यों जा रही है। और फिर बाद में मैंने अपने मन को समझाया कि वो गाड़ी निकल चुकी है, अब उस गाड़ी से तेरा क्या लेना देना, इसको छोड़, अब आगे जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसको जो जैसे आप बताते हैं, आपने एक मूल मंत्र दिया है और मेरी भी आदत है सूत्रों को पकड़ने की और उन पे काम करने की। जो सूत्र आपने दिया कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, किसी चीज़ को हम पकड़ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा गुरुदेव कि जो प्रश्न है वो क्या है कि हमारी चेतना किसी चीज़ को पकड़ लेती है और जब आप उत्तर देते हो उस चीज़ का तो आप चेतना को वहाँ से खोल देते हो। तो जो प्रश्न पूछना और उसका उत्तर पाना, ये भी एक तरीके की क्लिनजिंग है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं गुरुदेव। सद्गुरुओं के, बुद्ध पुरुषों के जो भी कन्वर्सेशन होते हैं, उपदेश होते हैं, वह सिवाय क्लिनजिंग के और कुछ भी नहीं है। वह सिवाय क्लिनजिंग के और कुछ भी नहीं है। उनका काम ही होता है धारणाओं को तोड़ना। तो वह सिर्फ तोड़ फोड़ करते हैं, बस टूटने को राजी हो कोई। फ्री विल है ना, फ्री विल भी तो है, तो उनका काम तो क्लिनजिंग का ही है। और जिस स्तर पे फ्री विल सपोर्ट करती है उस स्तर पर वो तोड़फोड़ कर देते हैं। कोई कमज़ोर क्षण भी आते हैं, उन कमज़ोर क्षणों में उसकी फ्री विल जो है थोड़ी रहती है और तोड़फोड़ ज़्यादा हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए जो है ये रिट्रीट्स होती हैं, सत्संग कहते हैं इसे। सत्संग में यह होता है कि वह बंदा आया था राजी होने के लिए कि चलो थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर लो। उसे कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो, हम थोड़ी सी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और बुलडोजर चढ़ा दिया ऊपर में। उसने सोचा कि इधर की थोड़ी बहुत छटाई करवा लेते हैं आकर के इनसे, थोड़ी बहुत छटाई इतनी कर देंगे, बाकी फिर आगे देखेंगे। उनको बड़े प्यार से बोलते हैं बस बस चिंता मत करो, बस वो है ना, समझ गए, इतनी छटाई करनी है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे वह रिलैक्स होता है बंदा, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। तो यह वाले काम भी होते हैं। अब फ्री विल तो उसने छटाई के लिए बात करी थी ना, वही होता, उसे थोड़ी ना पता कितना छाटना है, वो कोई अथॉरिटी थोड़ी ना है। उसने फ्री विल में सहमति तो दे दी कि ये थोड़ा थोड़ा छाट देना भाई, है ना। किसी नाई के पास बोले नहीं थोड़ा थोड़ा हमारे जो बाल तो कटवाने हैं इसे, ठीक है काट देते हैं। वो आ गई है मशीन, 0 नंबर पे लगाया और टकला कर दिया, है ना। और वो मस्त जो है अपना किसी
मुगालते में आंखें बंद करके लगा रहा। बोले क्या कर रहे? नहीं नहीं, बस वो स्पेशल मशीन है भाई, ऐसे बड़े हिसाब से काटती है। आँख खोली तो बोले तो कहाँ गया था, तो टकले ही हो गए। तो इस प्रकार के काम भी चलते हैं, तो यह सब भी करना पड़ता है। रिट्रीट्स में, सत्संग में ऐसा हो जाता है। एक प्रणाम गुरुजी। एक प्रश्न है मेरा कि जब हम जैसे साधना के समय में होते हैं या फिर इस तरह के परिवेश में होते हैं, जब ऐसा वातावरण होता है, तो जो हमारी ऊर्जा या जो हमारी मनोस्थिति या जो स्थिति होती है वो अलग होती है। जब हम व्यवहारिक जीवन में आ जाते हैं या कभी कुछ ऐसे व्यवहारिक कामों में चले जाएंगे, तब किसी से मिलना, तो उसकी ऊर्जा क्या हमें थोड़ा डिस्टर्ब करती है या फिर वो स्थिति जो है वो विलुप्त हो जाती है? तो उस तरह के कुछ देखिए, अभी जो शुरुआती साधक है ना, उनको जो है उनको प्रभाव ज़्यादा होते हैं। वापस लौटेंगे तो उनको प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं, उनको झटके ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि नया नया मामला है, अभी स्टेबल हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधनाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो फिर जो है उसके प्रभाव कम होने चालू होते चले जाएंगे। फिर साधना वहाँ भी होने लगेगी। वही तो हम सिखा रहे हैं कि साधना वहाँ भी, वहीं झटका पड़ा और वहीं इलाज कर लो। क्यों हॉस्पिटल आते हो बार बार? भाई चोट हो ही ऐसी जगह पे चोट बार बार लगती है। चोट लगी तो हमने सिखा दिया, चोट लगी तो ये वाली दवा है, देखो तुरंत लगा देना, ऐसे सफाई करना, ऐसे मरहम पट्टी कर देना। तो वहाँ क्या करना, फटाफट वहीं पर मरहम पट्टी कर लेना। झटके तो पड़ते रहेंगे, लेकिन हमने सब कुछ सिखा दिया कि चोट का इलाज कैसे होता है। जैसे साधना बढ़ेगी तो ये चीज़ कम हो जाएगी। हाँ, फिर वो कम होती चली जाएगी। फिर तो यह भी सिखा रहे हैं, अरे चोट खाते क्यों हो, देखो वहाँ पर ऐसा होता है ना, पहचान जाना, यहाँ पे है ना तो ये रगड़ खाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पिट जाएगा, ऐसे इधर से मुड़ के निकलना, ऐसे बच के निकल जाना, इधर से निकल जाना, उधर से निकल जाना, है ना। चोर दरवाजे बताते, अरे चोर दरवाजा है, किसी को पता नहीं, चुपचाप इधर से निकल जाना, इधर से निकल जाना, शॉर्टकट है, सही जगह पे पहुंच जाओगे और वो जो प्रॉब्लम होनी थी ना, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वही तो सिखा रहे हैं, चोर दरवाजों के पते दे रहे हैं। हमारे पास सारे चोर दरवाजों के पते हैं, कौन सा चोर दरवाजा कहाँ खुलता है और कहाँ जाके निकलता है ना, वही तो सिखा रहे हैं। इस चोर दरवाजे से घुसना, उधर से निकल जाना, किसी को एड्रेस है नहीं इसका, और इसके बीच में कोई और मिलेगा ना, वो तुम्हारा भाई होगा, वो उस चोर दरवाजे से दूसरा चोर हमने ही भेजा है ना, तो वो जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वहाँ से निकलना, वहाँ से निकल जाना, इस प्रकार की टेक्निक से। और है क्या, तो ये देखो, घर परिवार तो रहेगा, जिम्मेदारियां ली है, निभानी पड़ेगी, है ना। लेकिन साधना वहाँ संभव है, दिमाग से निकाल दो कि वहाँ साधना संभव नहीं, साधना वहाँ संभव है, बराबर साधना संभव है, और वहाँ ज़्यादा साधना संभव है। क्योंकि जो लेसन्स आपके बाकी हैं, लेसन्स आपके जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के बाकी हैं, बोलते नहीं जी हम ये आर्ट कॉलेज में पढ़ लेते हैं, वो आर्ट वाले टीचर को बोल दो हमको इंजीनियरिंग के लेसन पढ़ा देगा। अरे भाई आपके लेसन वहीं पे पूरे होने, उसी घर में, उसी एटमॉस्फेयर में, आसपास में लोग बैठे हैं, आपके पुराने कर्मा अकाउंट के लेन देन है, उसे भी क्लियर करने। उसमें हम शॉर्टकट वाली चीज़ें कर रहे हैं। जो कर्म बंधन इतना बड़ा था, अब इतना सा रह गया है आपका, जीरो नहीं कर सकते भाई हम, आपके कर्म बंधन को हम जीरो नहीं कर सकते, वो हमारी एबिलिटी में नहीं है, ठीक है ना। 2-4% तो भोगना पड़ेगा ना, उतना हम कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। और उस 2-4% के लिए आपको सारे टूल दे रहे हैं कि ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये सावधानी रखना, ऐसे बचा लेना, यह कर लेना, ये क्लिनजिंग कर लेना, वो कर लेना। तो वह जो है उस 2-4% को, विधियों को करोगे तो 2-4% के बजाय 0.001%, 2%, 3% ऐसा रह जाएगा। यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस तो होते रहते हैं टाइमली, तो उनसे गाइडेंस मिलती है। हाँ, तो वो तो देखो, सपोर्ट सिस्टम तो हमेशा बना हुआ है। सपोर्ट सिस्टम तो ये जो दिख रहा है वह भी है, और जो नहीं दिख रहा है उससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना। हम आपके पास मौजूद हैं, आप कहीं भी रहो, ऐसा नहीं कि हम मौजूद नहीं हैं, किसी और फॉर्म में मौजूद हैं। और वह सारा सपोर्ट सिस्टम एक ही है, कोई दो नहीं है, यह है, वह है, फलाना ढिकाना, सब एक ही है, दो कुछ है ही नहीं, सब आपस में एक है।
सारे चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, हम सब मौसेरे भाई हैं। हाँ। चाहे जो वो अपना इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है या फलाना सपोर्ट सिस्टम है या हम हैं, हमारे जैसे जो है ना, हम सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हमारा धंधा एक ही है, दूसरा धंधा हम करते ही नहीं है। कई बार व्यवहारिक में भी गुरुजी, जैसे कहीं जाना होता है ना, तो बचने के लिए जैसे कोई पूरा गुच्छा बैठा है ग्रुप, तो पूरा लंबे रास्ते से जाती हूँ मैं कि वहाँ कुछ ना कुछ पूछताछ शुरू हो जाएगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भटका और टाइम वेस्ट होगा और जवाब भी नहीं देने, तो बहुत लंबे रास्ते से जाते हैं निकल के, बहुत मतलब व्यवहारिक उसमें भी। तो उसी से एग्जाम्पल मिला है कि अगर हमें इतनी गार्बेज से बचना है तो उस वाले एरिया से बच के दूसरा रास्ता लेकर जाए। अब वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो आपको अपने अपने परिवेश के हिसाब से तय करना पड़ेगा। आपका परिवेश कैसा है, दूसरे का कैसा, सबके परिवेश अलग अलग हैं। तो बाह्य परिवेश में जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उन इन्फ्लुएंसेस से हमको कैसे बचना चाहिए, यह हम मेधा या प्रज्ञा विकसित कर रहे हैं। हम वो आपको जो है मेधा प्रज्ञा दे रहे हैं। उस मेधा प्रज्ञा से आप खुद ही एनालाइज कर लोगे, खुद ही समझ लोगे, है ना, खुद ही समझ लोगे कि यह समस्या है, इसका समाधान यह है। आपका सपोर्ट, हाँ, क्योंकि हम वो समझ विकसित कर रहे हैं ना, हम आपको वो समझ दे रहे हैं। आपने कन्वर्सेशन सुनते 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 आपको समझ आ गई ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, वहीं से तो आई ना, और वही समझ तो हम दे रहे हैं आपको कि क्या कब क्या होना है, कैसा घटना चाहिए, वही तो समझ दे रहे हैं। संसार तो ऐसे ही चलेगा, गड़बड़ियां तो सारी हैं, रहेंगी, कभी नहीं जाने वाली। कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ा होगा, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना है वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में, छोड़ना नहीं है। क्या सोचते हो हमें आगे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम छोड़ देगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगी, बचते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का तो कहीं पड़ेगा ही, कहीं ना कुछ तो होगा। लेकिन जो है अंदर ठहरा होना चाहिए, बस भीतर एक ठहरा होना चाहिए। बाहर की झंझटें कभी ना किसी की खत्म हुई है, ना किसी की हो सकती है, और यही इसका सौंदर्य है, यही इसकी क्वालिटी है। नहीं तो आप वापस आ जाओगे ना लौट के, अरे क्या बुराई है स्कूल का बस्ता उठाने में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने में। भाई वो तो अपना जो है ना आइडियल सिचुएशन कोई खड़ी हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो आइडियल सिचुएशन होगी। आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। जिस आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं ना कि हमको ये कम्यून डेवलप करेंगे, वो आइडियल सिचुएशन सिर्फ इसलिए होगा, सिर्फ इतने के लिए होगा कि वो जो है ना झटके थोड़े कम लगे, इस बीच में जो है साधना लोगों की हो जाए। झटके तो वहाँ भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं पड़ेंगे। आइडियल का मतलब है कि थोड़े कम पड़ेंगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के झटके थोड़े कम पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे का सवाल नहीं है, वहाँ भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके, सब जगह पढ़ चुके, है ना। ओरेगॉन चल मटिया मेट हो गया, ओरेगॉन का आश्रम मटिया मेट हो गया, नहीं हुआ? ओशो का हो गया ना। झटके सब जगह पड़ेंगे। आइडियल था ना वो भी, आइडियल था तो कहाँ बचा? झटके तो सब जगह पड़ेंगे, पढ़ने ही वाले बहुत सारी जगह पढ़े। ये उदाहरण जो है, इसके अलावा और कई उदाहरण हैं, वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। झटके तो सब जगह पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसे प्रयोग करने जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं किया जाए। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रयोग असफल हो गया तो अगला प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि प्रयोग पूरी तरह से असफल था। जितने समय में वो क्रिएशन हुआ, उस क्रिएशन में बहुत सारे लोगों के भीतर भी क्रिएशन हो गया, हर झटके से सीखने और उस झटके से भी लेसन मिला। तो उससे प्रयोग ऐसे असफल दिखता हो, लेकिन किन्हीं तलों पर वह सफल भी रहा होगा। उस सफलता को जिसने समझा होगा उसने समझ लिया, बात पूरी हो गई, कीमत वसूल हो गई। ऐसे डॉलरों में बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ऐसे देखें यदि कुछ लोगों के जीवन में उससे फ्लावरिंग हो गई होगी तो वसूल है। वो फ्लावरिंग बहुत बड़ी है, कीमत चुकाने जैसी थी, चुका दी गई, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कीमतें चुकाई जा सकती हैं। और किसी का प्रश्न है? सभा समाप्त करते हैं, लंबी भी हो गई है।